मॉर्निंग एवरीवन। हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू एंड चलिए आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन राइट नाउ, सो आई होप इट्स विजिबल टू ऑल ऑफ यू। So चलिए, let's begin with the session and let us conclude whatever we have finished with examples and let us finish your conclusion. Let us discuss even your say confusion, like जो भी confusion है वो भी खत्म करते हैं आज, and let's move towards the passband communication. So चलिए, hopefully my screen is visible to all of you and even I am audible to all of you without any background noise. So let us begin with the very first question of today, जो लिया गया है from a reference book. So चलिए, I hope question is visible to all of you. ये क्वेश्चन के जो भी रूल हैं, रूल्स तो नहीं बोल सकते, लाइक जो भी पैरामीटर्स हैं, मैं इसी को ध्यान में रख के पूरा आपके जो भी डाउट्स हैं ना वो इसी में कवर कर लूँगा। तो व्हाट डू यू थिंक, मैं आपको पहले कराऊं? सो चलिए, मैं ही करवाता हूँ आपको, पहले एकदम ढंग से पूरा करवाता हूँ और मैं जो बोल रहा हूँ आपको वो करते जाना। तो जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि एन एनालॉग सिग्नल इज सैंपल्ड एंड क्वांटाइज्ड एंड एनकोडेड इनटू अ बाइनरी पीसीएम वेव। अब बाइनरी पीसीएम वेव क्या होगा मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, नथिंग न्यू। The specifications of the PCM system include the following. Sampling rate is 8 kHz and number of samples, number of representation levels is 64. तो चलिए, अगर हम यहाँ से डेटा निकालने की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पे क्या डेटा निकल के सामने आ रहा है बताइए। चलिए, जो यहाँ पहला डेटा निकल के आ रहा है सैम्पलिंग रेट, तो व्हाट डू यू थिंक ये कौन सा पैरामीटर है? ये देके रखा है आपको एफएस, तो एफएस देके रखा है आपको 8 किलोहर्ट्ज, राइट राइट। एंड देन आपको बोल के रखा है कि नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन लेवल्स, तो इसका मतलब क्या होगा? आपका लेवल्स कितने हैं? लेवल्स कितने हैं? लेवल्स एल जो है, हाँ एग्जैक्टली एल जो है वो 64 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एन जो हो जाएगा, एन जो है वो 6 हो जाएगा, राइट। तो यहां से अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं पीसीएम के लिए जो बिट रेट आएगा, यहाँ से अगर हम पीसीएम के बारे में बात कर रहे हैं, वहां पे जो बिट रेट आएगा वो हो जाएगा आपका 48 kbps। बोलिए हाँ कि ना? 48 kbps, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम बात कर रहे हैं पीसीएम के लिए तो इन केस ऑफ पीसीएम जो बिट रेट होता है वो क्या होता है। अदरवाइज अगर मैं बात कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ पीसीएम वेव की बात कर रहा हूँ, चलिए अभी कोई भी पैरामीटर निकाल नहीं रहे हैं, मैं पहले ये सब कुछ आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ एंड देन यू लेट मी नो कि क्या होगा, बिट रेट क्या होगा, बिट ड्यूरेशन क्या होगा, उससे हमें क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, then the thing is the PCM wave is transmitted over a baseband channel using a discrete pulse amplitude modulation। तो क्या यूज किया इन लोगों ने? पाम यूज किया है बेटा। क्या इन लोगों ने पाम यूज किया है? हाँ पाम यूज किया है। डिटरमाइन द मिनिमम बैंडविड्थ, determine the minimum bandwidth requirement for the transmitting the PCM wave if each pulse is allowed to take off on the following number of amplitude levels 2, 4 or 8, right? 2, 4 और 8। तो यहाँ पे अभिषेक मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ एम्पलीट्यूड लेवल्स जो है ना अभिषेक, तो यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं कि पहले अगर 2 है तो कितना बैंडविड्थ होगा, अगर 4 लेवल्स हैं, एम्पलीट्यूड लेवल्स 4 हैं तो कितना होगा बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट, और अगर 8 है तो कितना रिक्वायरमेंट होगा। तो यहाँ पे 3 अलग अलग क्वेश्चंस हैं। अभिषेक आई होप इट्स क्लियर टू यू। यहाँ पे ये वोल्टेज लेवल्स नहीं है कि 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 8 वोल्ट, नहीं। उन्होंने ये बोला है यहाँ पे कि अगर नंबर ऑफ एम्पलीट्यूड लेवल्स जो है, अगर 2 है तो क्या होगा, 4 है तो क्या होगा, और अगर 8 है तो क्या होगा, हमें ये मालूम करना है, राइट। चलिए, लेकिन ये सब तो अलग अलग चीजें हैं, मगर मैं अगर सबसे पहले ये क्वेश्चन की शुरुआत कर रहा हूँ तो मुझे ये बताइए कि यहाँ पे अगर हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं फॉर द पीसीएम वेव, अगर हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं फॉर द पीसीएम वेव, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ एकदम सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ कि पीसीएम वेव कैसा होगा, तो मुझे ये बताइए कि जो आउटपुट ऑफ पीसीएम होगा वो कैसा होगा। जो आउटपुट ऑफ पीसीएम होगा, हमने देखा है कि पीसीएम जो है वो पूरा का पूरा एक सिस्टम है, जो पीसीएम है वो पूरा का पूरा एक सिस्टम है जो हमारा एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करता है इनटू डिजिटल वन। बोलिए हाँ कि ना? व्हाट वी हैव सीन, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट कि जो हमारा पीसीएम है, ये पीसीएम एक सिस्टम है
जो हमारा एनालॉग सिग्नल को डिजिटल वन में कन्वर्ट करता है। बोलिए हाँ कि ना। क्या हमें ये पता है कि नहीं पता है? तो आप लोग बोलोगे हाँ सर, ये हमें पता है कि जो पीसीएम है वो पीसीएम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल के अंदर कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जो अगर अगर हम सिर्फ इनिशियली पीसीएम का बात कर रहे हैं, इनिशियली अगर हम सिर्फ यहाँ पे पीसीएम का बात कर रहे हैं, तो चलिए मुझे ये बताइए कि पीसीएम के अंदर कितने बिट्स जनरेट हो रहे हैं? फॉर अ सिंगल सैंपल कितने बिट्स जनरेट हो रहे हैं? लाइक जो भी हमें क्वेश्चन बता रहा है उससे हमें क्या मालूम पड़ रहा है कि जो पीसीएम है वो पीसीएम के अंदर फॉर अ सिंगल सैंपल हाउ मेनी बिट्स आर बीइंग जनरेटेड। सो यू विल टेल मी कि सर टोटल 6 बिट्स जनरेट हो रहे हैं, बराबर। तो अब मुझे बताओ जो पीसीएम का आउटपुट होगा वो कैसा होगा? जो पीसीएम का आउटपुट होगा वो कैसा होगा? वुड इट बी इन टर्म्स ऑफ 101010 या क्या होगा? अगर हम पीसीएम के आउटपुट की बात कर रहे हैं, जो पीसीएम का जो लास्ट स्टेज होता है वो कौन होता है? जो पीसीएम का जो लास्ट स्टेज होता है वो कौन होता है? पीसीएम के अंदर जो लास्ट स्टेज होता है वो कौन होता है? एनकोडर होता है। अगर वो एनकोडर होता है तो मुझे ये बताओ इन केस ऑफ एनकोडर आउटपुट क्या होगा आपका? डिजिटल आउटपुट होगा। आपका जो पीसीएम है अगर उसका जो लास्ट स्टेज है वो एनकोडर है तो उसका जो फाइनल आउटपुट है क्या वो बाइनरी में होगा, बिट स्ट्रीम होगा, 010101 होगा, बराबर। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ पे जो बिट्स जनरेट हो रहे हैं, ये मैं क्या ले रहा हूँ, ये बीके ले रहा हूँ। ये जो बिट्स जनरेट हो रहे हैं ना, ये जनरेट हो रहे हैं एट द आउटपुट ऑफ द पीसीएम, और जो बिट्स आ रहे हैं वो मैं रैंडमली कुछ सिलेक्ट कर रहा हूँ कि सपोज आई हैव गॉट बिट्स विच आर say 1 1 0 1 1 0 मुझे ऐसे बिट्स मिल रहे हैं। बोले हाँ कि ना। तो अगर मैं सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूँ पीसीएम वेव कैसा होगा, सो पीसीएम वेव इज नथिंग। हम क्या करेंगे इन केस ऑफ पीसीएम, हम वहां पे पाम वाम कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं, हमने सिर्फ पीसीएम वेव की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं पीसीएम वेव की बात कर रहा हूं तो इन केस ऑफ पीसीएम वेव क्या करेंगे, हम लोग हमारा जो 1 होगा ये 1 के लिए कोई एक पर्टिकुलर वोल्टेज लेवल असाइन करेंगे और 0 के लिए कोई एक वोल्टेज असाइन करेंगे। बोलिए हाँ कि ना। राइट, जो पीसीएम वेव होगा ऑब्वियसली वी कांट ट्रांसमिट 1 और 0, तो हम लोग क्या करेंगे, सपोज हमने ले लिया है कि 1 के लिए हम लोग ट्रांसमिट करेंगे +1 वोल्ट और 0 के लिए विल ट्रांसमिट से -1 वोल्ट। क्या ये क्लियर है आप सबको? मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, अभी क्या कर रहा हूं, मैं आपको पीसीएम वेव दिखा रहा हूं। तो अगर मैं पीसीएम वेव की बात कर रहा हूं तो लेट मी नो पीसीएम वेव क्या हम ऐसा ले सकते हैं, है ना। पीसीएम वेव हम ऐसा ले सकते हैं। तो यहाँ पे व्हाट वी नीड टू कंसीडर कि अगर 1 है तो 1 के लिए हम लोग क्या भेज रहे हैं, +1 भेज रहे हैं, और अगर हमारा 0 है तो 0 के लिए हम -1 भेज रहे हैं। राइट, इट्स क्वाइट सिंपल। तो अब मुझे यहाँ पे ये बताओ कि हमारे पास यहाँ पे सिंगल बीट के लिए कितना टाइम होगा। अगर हम ये पल्स को ट्रांसमिट करने का सोच रहे हैं तो मुझे ये बताओ यहाँ पे हर एक बीट के पास कितना टाइम होगा, एग्जैक्टली टीबी इंटरवल होगा। अब टीबी इंटरवल होगा तो टीबी कितना हो जाएगा आपका, टीएस बाई एन हो जाएगा। वहां से फिर आपको बीट रेट मिलेगा, जो बीट रेट हो जाएगा आपका आरबी। बोले हाँ कि ना। और आपका आरबी जो हो जाएगा वो एनएफएस हो जाएगा। राइट, तो हमने क्या किया, हाँ हमारे पास ऑल दो बिट्स तो आ गए, मगर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये बिट्स को एक पीसीएम वेव बना रहे हैं, और जो पीसीएम सिग्नल है इट वुड बी अ सिग्नल जहां पे हमने दो बाइनरी सीक्वेंस है, तो बाइनरी सीक्वेंस को हमने दो पर्टिकुलर वोल्टेज लेवल्स दिखा दिए हैं। बोलिए हाँ कि ना, आइदर 1 और 0, एंड सीरियली हम इसको ट्रांसमिट कर रहे हैं। राइट, हम फिर इसको सीरियली ट्रांसमिट कर रहे हैं। इसको सोचना कैसे है कि बेटा ये पूरा एक पैकेट है, एट द रिसीवर एंड अल्टीमेटली व्हाट वी नीड टू रिसीव, we need to ultimately receive 110 110, ये पूरा का पूरा बिट स्ट्रीम। बोले हाँ कि ना।
एट द रिसीवर एंड अल्टीमेटली वी नीड टू रिसीव ये पूरा का पूरा बिट स्ट्रीम 11110110, that should be our ultimate target if I'm not wrong, right? तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि हाँ, यहाँ पे हमने पल्सेस यूज किए हैं जो है हमारे रेक्टेंगुलर पल्सेस, राइट? मगर यहाँ पे जब हम इसकी बात कर रहे हैं, पीसीएम वेव की बात कर रहे हैं, तो इन दिस केस व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड, यहाँ पे ये हो सकता है कि जब ये जाएगा थ्रू चैनल, तो स्पिलओवर्स होते हैं। जब ये जाएगा थ्रू अ चैनल तो स्पिलओवर्स होते हैं। आई एम नॉट टेलिंग कि जो रेक्टेंगुलर है वो आइडियल पल्स नहीं है, मगर एक बात ये है कि कैन यू हैव ये एब्रप्ट चेंजेस इन रियल लाइफ? What do you think? In real life, can we have this abrupt changes? No. Anyhow, we don't have this abrupt changes. We need to go for some roll-off factor, or we need to go for some kind of a slope over here. जैसे कि हम लोग करते हैं 8085 और 8051 के अंदर जो क्लॉक होता है, क्लॉक को हम ऐसे ट्रेपेजोइडल दिखाते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर आप लोग प्रोग्रामिंग में देख रहे हो तो इसको हम एज ए ट्रेपेजोइडल पल्स दिखाते हैं, जो क्लॉक जनरेट हो रहा है उसको। सो आइडियल स्क्वायर इज डिफिकल्ट टू जनरेट। सो इन दैट केस व्हाट आई एम टेलिंग यू कि चलो अगर थियोरेटिकली कर रहे हैं तो हाँ, इट इज पॉसिबल कि हम पीसीएम वेव को 1 में एज 1 वोल्ट एंड 0 को एज -1 वोल्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड देन बिट बाय बिट हम लोग इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। बोलिए हाँ कि ना? हम इसको बिट बाय बिट ट्रांसमिट कर सकते हैं, बोलिए हाँ कि ना? तो यहाँ पे ये जो है ये पूरा का पूरा आइडियल केस है। और पीसीएम जो है ना, पीसीएम, अगर मैं पीसीएम की बात कर रहा हूँ तो यहाँ से फिर निकल के आएगा उसका रेट। तो बताइए यहाँ से आप आरबी क्या लिख लोगे? यहाँ से आप लोग आरबी क्या लिख लोगे? तो क्या यहाँ से आरबी आपका एनएफएस हो जाएगा? अगर ये केस की बात कर रहे हैं तो क्या आपका आरबी एनएफएस हो जाएगा? और ये आया कहाँ से था? तो मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे जो बिट ड्यूरेशन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा टीएस डिवाइड बाई एन, राइट? और यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि आपका जो आरबी है, बीट रेट, वो हो जाएगा आपका एनएफएस। चलिए, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? क्या यहाँ तक आप सबको क्लियर है? ये सिंपल पीसीएम था, दैट्स व्हाट वी हैव स्टडीड ऑलरेडी। हाँ बेटा, क्या ये सबको क्लियर है ना? हाँ, पहले जस्ट लेट मी फिनिश एवरीथिंग व्हाट आई नीड टू टेल यू। उसके बाद अगर कुछ भी डाउट है तो आई कैन एड्रेस योर डाउट्स। ओके, अब मैं क्या बोल रहा हूँ? अब मैं ये बोल रहा हूँ कि जो ऑप्टिमम रिसेप्शन की बात करेंगे। अब मैं कौन सा केस ले रहा हूँ? अब मैं केस ले रहा हूँ जहां पे है ऑप्टिमम रिसेप्शन। तो व्हाट डू यू थिंक, अगर हम बात कर रहे हैं ऑप्टिमम रिसेप्शन के अंदर, अगर हम बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द ऑप्टिमम रिसेप्शन, सो लेट मी राइट समवेयर ओवर हियर कि अगर मैं बात कर रहा हूँ इन केस ऑफ द ऑप्टिमम रिसेप्शन, तो वहां पे हम कौन कौन से प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। क्योंकि हमें ये पता है, चलिए अगर मैं यहाँ से फटाफट से डायग्राम बना रहा हूँ तो चलिए मुझे बताइए क्या होगा। चलिए अगर हम पीसीएम की भी बात कर रहे हैं तो इन केस ऑफ पीसीएम भी क्या होगा, पीसीएम के अंदर भी क्या होगा कि सपोज हमारे पास ये जो है ना, ये बीके बिट्स आ रहे हैं, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग उसको एक वोल्टेज लेवल असाइन कर रहे हैं, राइट? जो भी हमारे पास बिट्स आ रहे हैं, तो वे बिट्स आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो उसको एक पर्टिकुलर वोल्टेज लेवल असाइन करेंगे। तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये एक फिल्टर ही है जो क्या करेगा, हमारा जो 1 है, ये 1 के लिए +1 वोल्ट और 0 के लिए ये -1 वोल्ट जो है वो कन्वर्ट करके हमें यहाँ आउटपुट पे देगा। बोलिए हाँ कि ना? मैंने क्या लिया है, जो भी बिट स्ट्रीम आ रहा है वो बिट स्ट्रीम को एक फिल्टर में से पास किया है, जस्ट अ फिल्टर यानी कि मैं एक पल्स असाइन कर रहा हूँ कि अगर 1 है तो वहां पे 1 वोल्ट है और 0 के लिए -1 वोल्ट है। अब ये पूरा का पूरा कहाँ से पास होगा? अब ये जो पूरा का पूरा है, ये पूरा का पूरा कहाँ से पास होगा? ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा जो यहाँ सिग्नल आएगा, सपोज यहाँ जो सिग्नल आ रहा है उसको हम ले रहे हैं कि ये सिग्नल जो है वो है x ऑफ टी, यानी कि जो x ऑफ टी है, आपको कैसे देखना है, कैसा x ऑफ टी क्या है, तो आप लोग ये बोलोगे कि सर x ऑफ टी जो है ना वो क्या है, वो है अल्टीमेटली हमारा bk, और जो पल्स है वो पल्स, और आई कैन से t - kt। बोलिए हाँ कि ना?
अगर हम बात कर रहे हैं कि सपोज यहाँ फिल्टर है या तो फिर ये पल्स है, तो यहाँ पे हमारा पल्स असाइन होगा। बोले हाँ कि ना? हाँ बेटा, ये जो पल्स है ये पल्स असाइन होगा। और ये जो पल्स है ये पल्स हम लोग क्या ले रहे हैं कि ये जो पल्स है वो आई थिंक जो पल्स है वो 1 के लिए क्या हो जाएगा, ये 1 के लिए हो जाएगा हमारा, जो पहले मैंने बोला आपको कि जो पल्स होगा, ये पल्स को ऐसा हो तो इवन अगर मैं यहाँ पे थोड़ा मेरा लैंग्वेज चेंज कर रहा हूँ, आई होप आपको उससे प्रॉब्लम नहीं होगा। जो बिट स्ट्रीम है क्या मैं उसको पहले ए के असाइन कर सकता हूँ? बोलिए। अगर मैं यहाँ पे मेरा एग्जांपल में थोड़ा ही चेंज कर रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे बी के और साथ में यहाँ पे मैंने ए के ले लिया। अब मैं ए के क्या ले रहा हूँ, मैंने ए के क्या लिया है, 1 के लिए मैं ले रहा हूँ +1 वोल्ट, 1 के लिए ले रहा हूँ मैं +1 वोल्ट, और 0 के लिए ले रहा हूँ -1 वोल्ट। क्या ये चलेगा? मैंने दो अलग अलग वोल्टेज लेवल्स असाइन कर लिए फॉर 0 एंड 1, जो हम बोले थे मैपिंग करेंगे। जो बिट स्ट्रीम आ रहा है उसको हम मैपिंग करेंगे, तो बीके से हम ए के मैपिंग करेंगे। क्या ये चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो फिल्टर है वो अल्टीमेटली क्या है, मेरा पल्स है। ये जो फिल्टर है वो अल्टीमेटली क्या है, मेरा पल्स है। बोले हाँ कि ना? ये जो अल्टीमेटली है वो मेरा पल्स है। अब जो पल्स है ना, ये पल्स को मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूँ, मैं पल्स को एक पर्टिकुलर शेप दे ही रहा हूँ, जो मैंने पहले ऑलरेडी दिया था कि ये जो पल्स है ना वो पल्स मेरा रेक्टेंगुलर पल्स है। ये जो पल्स है ना, अगर मैं पीसीएम की बात कर रहा हूँ, मैं अभी सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूँ पीसीएम का, तो इन केस ऑफ पीसीएम ये जो पल्स ले रहा हूँ, ये पल्स ले रहा हूँ मैं रेक्टेंगुलर पल्स, राइट। एक सिंपल सा मैंने रेक्टेंगुलर पल्स ले लिया। अब जो रेक्टेंगुलर पल्स है इसका ड्यूरेशन क्या लूंगा, ऑब्वियसली उसका ड्यूरेशन में टीबी ही लूंगा, कि यहाँ से क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो पल्स है वो 0 से टीबी ड्यूरेशन का है। तो अब मुझे बताओ क्या ये पीसीएम वेव सही बैठेगा? हाँ, तो क्या आप मुझे बताओ क्या ये पीसीएम वेव पूरा सही बैठेगा कि हमने पहले बिट स्ट्रीम को एक डाल दिया, एक के साथ एक के बाद हमने उसको जो यहाँ जो पल्स आ रहा है, जो पीसीएम वेव है, ये पूरा का पूरा उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, क्या मैं इसको एक्स ऑफ टी बोल सकता हूँ विथ योर परमिशन? ये पूरा का पूरा जो है ये आपका पी एक्स ऑफ टी है, क्या मैं इसको पीसीएम वेव बोल सकता हूँ? हाँ बेटा, क्या मैं इसको पीसीएम वेव बोल सकता हूँ? कि जो पीसीएम वेव है वो अल्टीमेटली क्या है, हमारा बिट स्ट्रीम है, हमने बिट स्ट्रीम को कन्वर्ट किया है इन टर्म्स ऑफ से पल्सेस। हाँ, तो अब ये क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ टी। एक्स ऑफ टी क्या मेरा ए के पी टी ऑफ आई में से ए के पी ऑफ पी टी माइनस के टी हो जाएगा। ये पास होगा थ्रू चैनल, उसका कुछ इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे नॉइज ऐड होगा। वॉट एवर थिंग्स वी हैव सीन वही मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे नॉइज ऐड होगा, यानी कि वो पीसीएम हो या आपका पाम हो, ये चीजें सेम रहने वाली है। तो यहाँ पे आपका नॉइज ऐड होगा। और जब रिसीवर की बात करेंगे तो रिसीवर पे हम सबसे पहला कौन सा ब्लॉक लगाते हैं, नहीं 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 नहीं, यानी कि नहीं, मैं बात कर रहा हूँ ये पूरा चैनल के साथ गया है, उसके साथ मुझे मैक्सिमम चाहिए। हाँ, डिकोडर विकोडर सब होगा, यानी कि यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं नॉइज के साथ जा रहा है, तो ऑप्टिमम रिसेप्शन के लिए व्हाट डू यू थिंक, हमें यहाँ पे मैच फिल्टर नहीं चाहिए रहेगा, तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे सबसे पहले मैच फिल्टर। हाँ अभिषेक लिंगे, आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही था। आपने क्या बोला, पहले यहाँ पे डिकोडर लगेगा। हाँ, मगर वो क्या होगा हमारा, वो होगा एकदम सिंपल सा हमारा पीसीएम सिस्टम, जो होगा हमारा सिंपल सा पीसीएम सिस्टम, जहाँ पे हम ऑप्टिमम रिसेप्शन की बात ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इन केस ऑफ पीसीएम में हमने कभी भी बात नहीं किया है कि नॉइज ऐड होगा या कुछ भी होगा। मगर हाँ, अगर पीसीएम के अंदर भी नॉइज ऐड हो रहा है, सो इन दैट केस फॉर ऑप्टिमम रिसेप्शन वी नीड टू गो फॉर अ मैच फिल्टर। अभिषेक, क्या ये क्लियर है अभी आपको? आप जो बोल रहे थे बिल्कुल सही बोल रहे थे कि हाँ सर, यहाँ पे आएगा हमारा डायरेक्टली डिकोडर आएगा, और डिकोडर के बाद वी कैन सैंपल। मगर अब हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ऑप्टिमम रिसेप्शन इवन फॉर द पीसीएम सिस्टम। सो इन दैट केस हमें यहाँ पे फॉर द ऑप्टिमम रिसेप्शन वी नीड टू पुट अ मैच फिल्टर ओवर हियर,
सो दैट क्या होगा, आपका नॉइस का इफेक्ट हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, राइट। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली इसके बाद हमें सैंपल करना पड़ेगा, इसके बाद हमें सैंपल करना पड़ेगा, तो हम इसको सैंपल करेंगे, राइट। सो नाउ द थिंग इज, जो प्रॉब्लम की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि अगर हम पीसीएम को भी ट्रांसमिट कर रहे हैं, अगर हम पल्स को ले रहे हैं कि सपोज ये रेक्टेंगुलर पल्स है, तो भी व्हाट डू यू थिंक, यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ नॉइज होगा एट रिसीवर, व्हाट डू यू थिंक यहाँ रिसीवर पे नॉइज का प्रॉब्लम होगा। जो हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे नॉइज का, तो क्या नॉइज का प्रॉब्लम अगर हम रेक्टेंगुलर पल्स ले रहे हैं तो होगा या नहीं होगा? हाँ बेटा, अगर हम रेक्टेंगुलर पल्स ले रहे हैं तो क्या वहां पे नॉइज का प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा? नॉइज का प्रॉब्लम होगा। अच्छा, और अगर हम बात कर रहे हैं कि जो इंटर सिंबल इंटरफियरेंस है, व्हाट डू यू थिंक, क्या वो होगा? अच्छा, इंटर सिंबल इंटरफियरेंस नहीं होगा, राइट सुमित, क्योंकि हमें ये पता है कि हम क्या करेंगे, हम इसको पास करेंगे थ्रू मैच फिल्टर, तो हमारा जो रेक्टेंगुलर पल्स है ना, वो अल्टीमेटली होने वाला है ट्राइंगल। ये मैंने आपको एग्जांपल से दिखाया था, याद है आपको? याद है मैंने दिखाया था आपको कि जो रेक्टेंगुलर आइडियल पल्स होगा, उसके अंदर आपका इंटरफेरेंस नहीं होता है। मैंने आपको दिखाया था, क्या याद है आपको? ये देखो, ये रहा, शायद ये रहा, हाँ ये रहा कि अगर मैं यहाँ पे आइडियल रेक्टेंगुलर पल्स ले रहा हूं, तब भी मेरा जो है वो इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है, राइट। मगर मुझे ये बताओ कि क्या रियल लाइफ में ये जो हमारा स्क्वायर वेव है, ये परफेक्ट स्क्वायर जनरेट कर पाना इज पॉसिबल? तो आप बोलोगे नहीं सर, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो डेफिनेटली जब हम इसको मैच फिल्टर से पास करेंगे, तो क्या हमें एग्जैक्टली ट्राइंगल मिलेगा? अगर हम मैच फिल्टर से पास करेंगे तो क्या हमें एग्जैक्ट ट्राइंगल मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो वहां पे स्पिल ओवर होगा कि नहीं होगा बेटा? वहां पे स्पिल ओवर होगा कि नहीं होगा? और अगर स्पिल ओवर होगा तो क्या वो प्रॉब्लम है कि नहीं हमारे लिए? अगर हम स्पिल ओवर की बात कर रहे हैं, तो वहां पे इंटर सिंबल इंटरफियरेंस आएगा, नॉइज तो है ही, और साथ में इंटर सिंबल इंटरफियरेंस भी आएगा, तो ये तो पंगा हो गया हमारे साथ। तो इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूं कि जो पीसीएम है ना, पीसीएम के लिए जो हमने रेक्टेंगुलर पल्स लिया था, इट वाज अ आइडियल केस, ये पूरा का पूरा जो आपका स्क्वायर पल्स लेना है ना, मैं बोल सकता हूं कि जो पीसीएम वेव का ये है ना, ये पूरा का पूरा आइडियल केस है, जो प्रैक्टिकल लाइफ में इट इज समवट डिफिकल्ट टू अचीव, एंड दैट्स व्हाई, व्हाट डू यू थिंक, क्यों ये डिफिकल्ट है? क्योंकि अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो ये जो है पल्स, उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो रहा है, एक तो क्या होगा, हाँ आइडियल, अगर आइडियल ना हो, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि प्रैक्टिकली, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं तो क्या होगा, लाइक प्रैक्टिकली व्हाट डू यू थिंक, प्रैक्टिकली क्या होगा, कि प्रैक्टिकली क्या हमें इंटर सिंबल इंटरफेरेंस का सामना करना पड़ेगा? अगर हम प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं, तो क्या प्रैक्टिकली हमें इंटर सिंबल इंटरफेरेंस का सामना करना पड़ेगा? हाँ, तो सबसे पहला चीज के इंटर सिंबल इंटरफेरेंस इज नॉन जीरो, बोलिए हाँ कि ना। बिकॉज क्या हो रहा है यहाँ पे, बिकॉज क्या होगा कि मे बी जो हमारा पल्स है, वो पल्स एक तो आइडियल नहीं है, जो हम पल्स ले रहे हैं, ये पल्स इजंट आइडियल, ये जो है वो आइडियल नहीं है, और ये पॉसिबल भी नहीं है इसको बना पाना, इट्स नॉट आइडियल। और एक और चीज बोल सकते हैं कि अगर हमारा, और क्या हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि जो चैनल है ना, वो चैनल है वो डिस्पर्सिव है, चैनल का डिस्पर्शन यहाँ पे पार्ट प्ले कर रहा है। इससे क्या होगा, अगर चैनल डिस्पर्सिव होगा तो उससे क्या होगा कि आपका जो पल्स है ना, वो पल्स स्प्रेड आउट हो जाएगा, विदाउट अगर आपका पल्स आइडियल भी है ना, तब भी वो क्या हो जाएगा, स्पिल आउट हो जाएगा। अगर चैनल जो डिस्पर्सिव है, उससे क्या होगा, आपका जो पल्स है ना, वो पल्स स्प्रेड आउट हो जाएगा। इट वोंट बी दिस आइडियल आफ्टर पासिंग थ्रू अ चैनल, इट मे बी समथिंग लाइक दिस,
इट मे बिकम समथिंग लाइक दिस। अगर वो चैनल डिस्पर्सिव है तो आपका, हाँ अभी जाना नहीं है कि वो क्या होता है डिस्पर्सिव, तो आपका जो चैनल, आपका जो बिट रहेगा, आपका जो वेवफॉर्म रहेगा, हाँ इट वोंट बी एग्जैक्टली आपका स्क्वायर, इट वुड बी आपका समवॉट आपका स्प्रेडेड ओवर स्क्वायर, वो ऐसा कुछ बन जाएगा। हाँ एकदम वेग आपको दिखा रहा हूं। तो अभी बताओ, क्या यहाँ पे इसको मैच फिल्टर से पास करेंगे तो क्या यहाँ पे अभी स्पिल ओवर नहीं होगा? ऑब्वियसली यहाँ पे स्पिल ओवर होगा, और आपका आईएसआई जीरो नहीं होने का चांसेस ज्यादा है। बराबर है, बराबर है कि यहाँ पे आपका स्पिल ओवर होगा, और साथ में आपका जो आईएसआई है वो नॉन जीरो होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। और जो सेकंड प्रॉब्लम होगा वो तो पता ही है, वो क्या है, नॉइज, नॉइज ऐड होगा। नाउ कैन वी एलिमिनेट नॉइज? नहीं, हम नॉइज को एलिमिनेट तो नहीं कर सकते हैं, मगर उसको कम करने का रास्ता हमने ढूंढ लिया, एंड दैट इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, कि जो पल्स लेंगे, अगर वो पल्स का हमने एनर्जी बहुत ज्यादा कर दिया है तो इन दैट केस नॉइज का इफेक्ट हम समहाउ कम कर सकते हैं। तो वो तो हमारा कंक्लूजन निकल गया था, और वहां पे कंफ्यूजन भी नहीं था। अब जो मेरा क्वेश्चन है वो है आईएसआई के ऊपर। तो मुझे ये बताओ कि ये आइडियल पल्स जो है ना, ये डिजाइन करना इज नॉट पॉसिबल। तो नाउ व्हाट डू यू थिंक, आर वी इन अ नीड ऑफ अ पल्स कि जिसकी वजह से आईएसआई जीरो हो, इवन विदाउट चैनल डिस्पर्शन, एज वेल एज वो जनरेट करना भी पॉसिबल हो? क्या अब ये पर्पस समझ रहे हो कि जो स्क्वायर सिग्नल है, एक तो वो जो है वो प्रैक्टिकली हमारा बना नहीं पाएंगे, बना भी लिया तो भी थोड़ा बहुत वहां पे आपका आईएसआई नॉन जीरो होने का चांसेस है। एग्जैक्टली। तो नाउ माय क्वेश्चन इज, क्या आपको नहीं लगता कि हम यहाँ पे नीड में है कि हमारे पास कोई एक ऐसा पल्स हो जिसको हम ट्रांसमिट कर पाए और जहां पे आपका आईएसआई जीरो हो? तो हमें यहां से ये मालूम पड़ता है कि आईएसआई जीरो करने के लिए हमें क्या करना है। आईएसआई जीरो करने के लिए जब भी हम सैंपल कर रहे हैं एट रिसीवर एंड, जब भी हम सैंपल कर रहे हैं, तो जो भी एडजेसेंट सिंबल्स हैं उनका नल होना चाहिए। क्या ये बात से आप लोग सहमत हो? अगर हमने समहाउ ये अचीव कर लिया, पहले मेरी बात समझो कि आपको पहले विजुलाइज करना है कि पूरा का पूरा ये जो बिट स्ट्रीम है, ये जो पूरा का पूरा बिट स्ट्रीम है, अगर ये रिसीव होगा, यानी भले वो एक के बाद एक रिसीव हो रहा है, मगर मैं क्या करूंगा, ये पूरा बिट स्ट्रीम को, ये पूरा पैकेट को एक बार रिसीव कर लूंगा और उसके बाद ही मैं सैंपल करना स्टार्ट करूंगा। राइट, इट इज प्रोग्राम्ड इन सच अ मैनर कि पूरा का पूरा पैकेट एक बार रिसीव हो जाने दो, एंड देन वी कैन। और यहाँ ये मत सोचना कि वो आइडियल बैठ रहा है, नहीं, वो आइडियल नहीं बैठेगा। यहाँ पे हम कंटिन्यूसली उसको पैकेट भेजते जाएंगे। मगर मुझे ये बताओ कि ये जो पैकेट है, तो पैकेट में सिंगल बिट होगा? एक पैकेट में क्या सिंगल सिंबल होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी बात समझ रहे हो? एक पैकेट में सिंगल सिंबल नहीं होगा। लाइक व्हाट आई वांट टू कन्वे, लाइक कल मैं यहाँ कुछ ढूंढ रहा था, तो ढूंढते ढूंढते इवन आई हैव कम अक्रॉस के एक नासा का मुझे पीडीएफ मिला, 2012 का कुछ है। उन्होंने ये प्रॉब्लम डिस्कस किया है, आई होप वो मेरे डाउनलोड्स में ही हो। तो उन्होंने क्या बताया है कि अगर हम यही ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं, तो इवन दे आर फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ इंटर सिंबल इंटरफेरेंस। वो क्यों हो रहा है? वो सेम चीज जो हम पढ़ रहे हैं ना, वही सेम चीज उन्होंने एड्रेस किया है इन आर्टिकल विच वाज पब्लिश्ड। तो वो मैं आर्टिकल दिखा रहा हूं आपको। हाँ, अभिषेक लिंगे सिंबल एक नहीं होगा, एक टाइम पे एक नहीं होगा, मैं वही बोल रहा हूँ। पूरा पैकेट के अंदर, हाँ, एक टाइम पे एक होगा, मगर पूरा पैकेट जो है वो रिसीव करना है मेरे को। अभिषेक, मुझे पूरा पैकेट रिसीव करना है। इट इज नॉट कि मुझे, हाँ, एक सिंबल आ गया तो आई कैन डिकोड इंफॉर्मेशन। क्या तुझे वो लगता है कि एक ही सिंबल में पूरा इंफॉर्मेशन है? अभिषेक, एक ही सिंबल में पूरा इंफॉर्मेशन है? नहीं, एक ही सिंबल में पूरा इंफॉर्मेशन है ही नहीं। राइट, क्योंकि हमारा जो इंफॉर्मेशन है, इट मे हैपन कि हम पैकेट बाय पैकेट भेज रहे हैं और वहां पे पूरा इंफॉर्मेशन हमें निकालना है, तो पूरा पैकेट को हमें डिकोड करना पड़ेगा। राइट, देखिए, तो यहाँ पे, हाँ, ये जो बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं, देखिए आईएसआई, ये बात कर रहे हैं फॉर दी आईएसआई। क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि ये जो पूरा पैकेट है ना, ये पूरा पैकेट के अंदर हमारे पास 11011 ये बिट्स है। पूरे पैकेट के अंदर जब हम रिसीव कर रहे हैं तब हमारे पास 11011
ये सभी बिट्स एक साथ आ रहे हैं, एक साथ यानी कि ये पूरा एक पैकेट बन रहा है। अब यहाँ पे दिख रहा है कि जब मैं इसको सैंपल करूंगा तब देखो यहाँ पे ये 1 का कुछ तो इंटरफेरेंस है। जो हमारा 1 जो है वो आपका ऑलरेडी जो आएगा आएगा यानी कि जब उसको सैंपल करेंगे बाद में उसका जो है वो यहाँ इंटरफेरेंस आएगा। समझ रहे हो ये क्या हो रहा है? यहाँ पे ISI तो आना ही है। अगर आपने पल्स जो है वो पल्स को ढंग से डिफाइन नहीं किया है तो आपका ISI आने ही वाला है। अगर हम यहाँ पे अगर हम इसको सैंपल कर रहे हैं तो जो इसके पहले सिंबल था उसका भी आएगा कुछ कुछ रेसिड्यू, और जो नेक्स्ट पल्स आने वाला है उसका भी रेसिड्यू आएगा। बोलिए हाँ कि ना? ये आपको सोचना है कि ये पूरा पैकेट है, इसको इंडिविजुअल सिंबल मत समझो। यहाँ पे सब सारे सिंबल्स जो हैं वो एक पैकेट की तरह हमें डिकोड करने हैं। यानी कि जो हमारा इंफॉर्मेशन है, ये जो पूरा इंफॉर्मेशन है 110 सपोज ये इंफॉर्मेशन है फॉर आई में से ये पूरा इंफॉर्मेशन है वो है हमारा से गेट 21। ये पूरा इंफॉर्मेशन है वो है गेट 21। तो ये पूरा पैकेट को हम लोग डिकोड करेंगे, राइट? सो नाउ ये पूरा पैकेट रिसीव भी हो जाएगा। तो अब क्या होगा, अगर हम इसको सैंपल कर रहे हैं, अगर हम रिसीवर एंड पे अगर जी को सैंपल कर रहे हैं तो ए का रेसिड्यू भी आएगा। अगर हम ए को सैंपल कर रहे हैं, जब हम ए को सैंपल कर रहे हैं तो टी का रेसिड्यू भी आएगा और जी का रेसिड्यू भी आएगा, राइट? अगर हमने ढंग का पल्स डिजाइन नहीं किया है तो क्या अब ये बात समझ रहे हो मेरी? क्या अब ये बात समझ रहे हो मेरी? सो अल्टीमेटली व्हाट वी नीड अ पल्स जो ऐसा है कि जहां पे ISI 0 है। सो व्हाट वी हैव कम टू नो कि अगर हम यहाँ पे प्रैक्टिकल केस नहीं लेते हैं, अगर यहाँ भी फॉर 0 ISI हम पहले लेते हैं आइडियल केस। फॉर 0 ISI अगर हम यहाँ पे लेते हैं, क्या अगर हम पहले लेते हैं यहाँ पे भी आइडियल नॉट आइडियल केस, अगर यहाँ भी लेते हैं सॉरी अगर यहाँ भी ले रहे हैं आइडियल केस, तो बताओ यहाँ पे भी जो ISI 0 करने के लिए आइडियल केस क्या होगा? आइडियल पल्स कौन सा लेंगे जो हम डिजाइन भी कर पाए, डिजाइन तो नहीं कर पाएंगे बट ISI 0 करेगा। एग्जैक्टली सिंक लेंगे, हम सिंक लेंगे। क्या ये समझ रहे हो आप लोग? हम लोग सिंक लेंगे। अगर मैं आपको यहाँ पे रेज्ड कोसाइन पल्स का टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन दोनों यहाँ दिखा रहा हूं, तो जस्ट लुक एट ओवर हियर। It is again from ये रेफरेंस बुक। तो यहाँ मेरे पास उसका टाइम डोमेन भी है और साथ में उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन भी है। मेरे पास यहाँ पे उसका टाइम डोमेन भी है और साथ में उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन भी है। जो रेस्ट कोसाइन फिल्टर है उसके मैं बात कर रहा हूँ, जो पल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे रेस्ट कोसाइन फिल्टर का टाइम डोमेन की बात कर रहा हूँ तो देखिए टाइम डोमेन ऐसा है, उसका जो टाइम डोमेन है वो ऐसा कुछ है। यहाँ पे आपको अल्फा 0 दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्या अल्फा 0 दिख रहा है? तो जो अल्फा 0 है ना वो अल्फा 0 इज बेसिकली आपका सिंक पल्स। जो अल्फा 0 है, अल्फा 0 इज बेसिकली आपका सिंक पल्स। समझ रहे हो बेटा? देखो यहाँ पे सिंक पल्स है, ये आपका नल हो जाए 1 पे आ रहा है, मगर ये नॉर्मलाइज किया है, इन लोगों ने ये पूरा नॉर्मलाइज किया है T अपॉन TB। तो अगर हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं ऑन द T एक्सिस तो बताओ ये क्या बन जाएगा? अगर हम सिर्फ ड्रॉ कर रहे हैं इसको ऑन T एक्सिस तो बताओ ये जो 1 है वो क्या बन जाएगा? ये पूरा नॉर्मलाइज किया है उन लोगों ने विथ डिवाइड बाय TB। सोच के बता पृथ्वीराज, मुझे यहाँ 1 चाहिए, एग्जैक्टली वो TB बन जाएगा। उन्होंने नॉर्मलाइज किया है तो ये TB हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम -1 की बात कर रहे हैं तो क्या वो -TB हो जाएगा? बोले हाँ कि ना, राइट? अगेन अगर हम 2 की बात कर रहे हैं तो 2 क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 2TB, बराबर। और यहाँ पे ये हो जाएगा -2TB। बेटा आप समझ रहे हो मैं इतना एफर्ट्स क्यों डाल रहा हूँ? मैं इतना एफर्ट्स इसलिए डाल रहा हूँ कि मुझे आपको एक भी चीज जो है वो रटवानी नहीं है। अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो वहां पे यू हैव योर ओन थिंकिंग, जहां पे आप सोच के अपना दिमाग लगा सको।
मुझे आपको इक्वेशन रटवाना होता, मैंने कब क्यों रटवा दिया होता आपको कि ये रट लो, इक्वेशन होता है बैंडविड्थ का RB/2 और साथ में 1 प्लस अल्फा डिवाइड बाई लॉग ऑफ बेस 2m। ये इक्वेशन मैंने आपको कब का रटवा लिया होता, इन केस ऑफ क्या, इन केस ऑफ क्या, आपका रेज्ड कोसाइन पल्स। बट व्हाट आई नीड आपका क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ पे क्या क्या कैसे हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स ओवर हियर। सो आई होप वो इन वेन नहीं जाएंगे। हाँ बेटा, लाइक ऐसा नहीं हो रहा है कि मैं अकेला ही पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं हो रहा है ना। हाँ बेटा, ओके। सो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये मेरा रेज कोसाइन पल्स है। अगर मैंने अल्फा 0 कर दिया, तो मैंने ये बताया आपको कि अगर मैंने अल्फा 0 कर दिया तो सिंपल, ये तो सिंक ही है, ये सिंक ही है। अगर किसी को ये चाहिए कि सर इसका इक्वेशन क्या बनता है, तो इसका इक्वेशन बनता है, इसका इक्वेशन बनता है जो मैंने अभी भी कुछ डेस्मोस पे कुछ ट्राई कर रहा था आपको दिखाने के लिए। हाँ, ये ऐसा कुछ बनता है, ये ऐसा कुछ बनता है, कुछ बहुत ही लंबा है, लाइक सा तो है ही, ये सा तो है ही, मगर साथ में वहां पे अल्फा जो है वो डिनोमिनेटर वाला है, नहीं अल्फा जो है वो इसका पैरामीटर है। अभिषेक, अल्फा जो है ना ये इसका पैरामीटर है रेज्ड कोसाइन फिल्टर का। अच्छा, अच्छा अगर मैं बात कर रहा हूँ, मेरी बात सुनो, अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ रेज्ड कोसाइन पल्स लिख लेता हूँ, ये जो है ये होता है सिंक ऑफ, ये होता है सिंक ऑफ 2WT। मुझे ये बताओ सिंक ऑफ 2WT, तो क्या आप इसको जानते हो? सिंक ऑफ 2WT, क्या आप इसको जानते हो? ये तो वेल नोन है ना, ये तो वेल नोन है। यहाँ डब्ल्यू फब्ल्यू क्या है वो छोड़ दो, डब्ल्यू जो है वो बैंडविड्थ है, डब्ल्यू जो है वो बैंडविड्थ है, ये हो जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू आपका RB/2, ये हो जाएगा आपका बैंडविड्थ RB/2। तो यहाँ मैं पैरामीटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं सिर्फ और सिर्फ दिखा रहा हूँ आपको कि रेज कोसाइन पल्स क्या होता है। ये सिंपल सिंक है कि नहीं बेटा? सिंक ट्वाइस ऑफ WT, W वुड बी अ सिंपल पैरामीटर, तो क्या है सिंपल सिंक है। मगर सिंपल सिंक में प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जो सिंपल सिल्क है, मेरा बेटा मेरी बात समझ रहे हो, जो सिंपल सिंक है ना वहां जो उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन आ रहा है ना वो ये है, ये तो पता ही है ना हमें, ये तो पता ही है कि जो भी हमारा सिंगल सिंपल जो सिंक है उसका जो फ्रीक्वेंसी डोमेन है वो हमारा ये है साई, ये है हमारा रेक्टेंगुलर पल्स। तो यहाँ पे पंगा फिर से क्या हो रहा है कि ये आइडियल रेक्टेंगुलर जो शार्प फिल्टर है ना, ये शार्प फिल्टर डिजाइन कर पाना इज नॉट पॉसिबल, ये शार्प फिल्टर जो है ना ये डिजाइन कर पाना इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, और मुझे ये बताओ कि हमने ऐसा क्यों बोला कि हम रेक्टेंगुलर पल्स बनाएंगे यहाँ पे, सॉरी नॉट रेक्टेंगुलर पल्स, यहाँ पे हम लोग ये रेक्टेंगुलर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स लाएंगे, ये हम कहाँ से लेके आए थे? हाँ बेटा, नहीं सिंक से नहीं, सिंक से नहीं, हमारा मेन पर्पस क्या था, ये सिंक लाने का मेन पर्पस क्या था, सिंक लाने का मेन पर्पस क्या था? ISI, राइट। तो ISI जो है वो ISI 0 होना चाहिए, उसका कोई कंडीशन लाया था मैं, याद है? ISI 0 करने के लिए मैं एक कंडीशन लाया था, क्या वो कंडीशन याद है आपको? हाँ, फ्लैट रिस्पॉन्स होना चाहिए, कांस्टेंट रिस्पॉन्स होना चाहिए, किसका? फ्लैट रिस्पॉन्स होना चाहिए, कांस्टेंट रिस्पॉन्स होना चाहिए, किसका? फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी के अंदर वी शुड हैव अ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, राइट। तो हमने वहां पे ये देखा था कि ये जो पॉसिबल हो रहा है, ये पॉसिबल हो रहा है इफ एंड ओनली इफ हमारे पास रेक्टेंगुलर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है। बोले हाँ कि ना? यानी ये मैं बोला था ये वन ऑफ द केस है, ये वन ऑफ द केसेस है, राइट। ये वन ऑफ द केसेस है, अगर वहां पे हमने फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को फ्लैट कर दिया, सो इन दैट केस इट इज पॉसिबल कि हमारे पास एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आएगा। बोले हाँ कि ना? राइट, क्योंकि हम सैंपल करेंगे तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स रिपीट होगा आफ्टर ईच एंड एवरी फ्रीक्वेंसी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी, और जब एड अप करेंगे तो विल हैव फ्लैट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। क्या ये सबको समझ में आया है? हाँ बेटा, हाँ रेस्ट कोसाइन के अंदर भी कांस्टेंट ही आ रहा है। हाँ सुमित,
क्योंकि मैं ये बता रहा हूं। ओके, मुझे ये बताओ, क्या आप लोग बहुत कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूं? क्या मैं एक फ्लो में जा रहा हूं? क्या मैं एक फ्लो में जा रहा हूं? अच्छा, सब कुछ क्लियर है ना मैं क्या बोल रहा हूं? आप प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो। पहले क्या प्रॉब्लम था? पहले ये प्रॉब्लम था कि टाइम डोमेन के अंदर रेक्टेंगुलर पल्स वी कांट हैव। टाइम डोमेन में आई विश देवेंद्र, ईशा, जिनसे कल मेरी बात हुई थी, क्या आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? टाइम डोमेन के अंदर, हाँ ईशा, यू कैन नॉट हैव अ सिंक इन रियल लाइफ। इट इज वाइस वर्सा ना बेटा, इट इज वाइस वर्सा। अगर आप टाइम डोमेन में परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना सकते हो, बिकॉज उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स सिंक है जो ओवरलास्ट करता है फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, देन इवन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आप टाइम डोमेन में सिंक बना पाओगे जिसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में शार्प शार्प कट ऑफ आएगा। राइट ईशा? और जो शायद आप कॉलेज में अभी पढ़ रहे हो ना, बटर स्कॉच कहाँ, सॉरी, नॉट बटर स्कॉच, बटरवर्थ फिल्टर एंड चेबिशेव फिल्टर, तो ईसा वो इसीलिए पढ़ रहे हो क्योंकि आपका जो आइडियल फिल्टर है ना वो तो डिजाइन ही नहीं कर पाओगे। खाने की बात मत करो रे। हाँ, मैं डॉक्टर हाथी ही हूँ। क्योंकि आप लोग वहां पे क्या पढ़ रहे होंगे? आप लोग वहां पे पढ़ रहे होंगे ये पास बैंड गेन, स्टॉप बैंड गेन, इवन पास बैंड के अंदर ऐसे ओवरशूट, स्टॉप बैंड के अंदर ऐसे ओवरशूट, आप यही सब पढ़ रहे होंगे इन चेबिशेव फिल्टर एंड बटरवर्थ फिल्टर। समझ रहे हो? आप ऐसा ही कुछ पढ़ रहे होंगे। लाइक पास बैंड गेन है तो वहां पे भी आपको ग्लिचेस मिलेंगे, और जो स्टॉप बैंड है वहां भी आपको ग्लिचेस मिलेंगे। बट क्योंकि ये प्रैक्टिकल फिल्टर्स हैं, बटरवर्थ फिल्टर, चेबिशेव फिल्टर, ये सब रियल लाइफ में बनते हैं ये फिल्टर्स। तो शार्प कट ऑफ फिल्टर ये बना पाना इज वेरी मच डिफिकल्ट। बोलिए हाँ कि ना? एंड इवन ईशा, वी हैव सीन इन केस ऑफ फोरियर सीरीज कि अगर हमें शार्प लाने हैं, जो हमारा गिब्स फिनोमिना है इन अ फोरियर सीरीज, जो बोलता है कि हम कितना भी हार्मोनिक्स को ऐड कर लें फिर भी वहां पे ओवरशूट्स रहेंगे। और ओवरशूट्स कब कब होंगे? स्क्वायर सिग्नल के अंदर ओवरशूट्स कब कब होंगे? जब हम वहां पे बहुत हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को ऐड कर रहे हैं। अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऐड करेंगे तो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। राइट? तो इट इज ऑब्वियस कि यहाँ पे प्रैक्टिकल केस तो कुछ भी नहीं बन रहा है कि अगर प्रैक्टिकली अगर हम शार्प स्क्वायर पल्स की बात कर रहे हैं वो भी पॉसिबल नहीं है। क्या हम सिंक यूज कर सकते हैं? तो वहां पे फ्रीक्वेंसी डोमेन में पंगा हो जाएगा कि वहां पे फ्रीक्वेंसी के अंदर शार्प कट ऑफ चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है। तो इन सबका जो सॉल्यूशन है वो कौन है भाई? रेज्ड कोसाइन पल्स। अब पूरा समझ रहे हो क्या? जो रेज्ड कोसाइन पल्स है, देखो यहाँ पे जो रेज्ड कोसाइन पल्स है, देखो यहाँ पे, यहाँ अल्फा 0.5 है, यहाँ अल्फा 1 है। इससे हो क्या रहा है? आपके पास एक नॉन आइडियल फिल्टर आ रहा है। बोलो हाँ कि ना? आपके पास एक नॉन आइडियल फिल्टर आ रहा है, मगर यहां भी अगर आप इसको सैंपल करने के बाद यहाँ पे अगर आप इसको रिपीट मराओगे इन अ फ्रीक्वेंसी डोमेन, तो इसका एडअप होके हमें कांस्टेंट मिल जाएगा। बोले हाँ कि ना? ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में पूरा ये एडअप होके, ये सैंपल करने के बाद का स्पेक्ट्रम है, तो ये पूरा एडअप होके 1 बन जाएगा। तो यहाँ जो फ्रीक्वेंसी डोमेन का कंसिडरेशन था, जो हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन का जो हमारा कंडीशन था, क्या वो सेटिस्फाई हो रहा है फॉर 0 ISI? हाँ सर, बिल्कुल हो रहा है। मगर अभी आपको क्वेश्चन ये होगा कि टाइम डोमेन में क्या हो रहा है ऐसा? तो बेटा टाइम डोमेन में क्या हो रहा है कि जहां पे हम सैंपल करेंगे वहां पे उसके नल्स आ रहे हैं। राइट? जहां पे हम एडजेसेंट सैंपल्स को, जहां पे जब हम एडजेसेंट सिंबल्स को सैंपल करेंगे तब उसके नल्स आ रहे हैं इन टाइम डोमेन। बोले हाँ कि ना? क्या ये पूरा क्लियर हो रहा है? तो जो ISI 0 करने के दोनों कंडीशंस थे, एक कंडीशन टाइम डोमेन का था, एक कंडीशन फ्रीक्वेंसी डोमेन का था, क्या ये दोनों आपको दिख रहा है यहाँ पे फुलफिल होता हुआ इन केस ऑफ रेज्ड कोसाइन पल्स? देखो क्या फर्क है सिंक और रेज्ड कोसाइन में। रेज्ड कोसाइन बहुत ही जल्दी मर रहा है।
रेस्ड कोसाइन बहुत ही जल्दी मर रहा है, दिखाई दे रहा है आपको। इट इज नॉट एवर लास्टिंग इन टाइम डोमेन। देखो यहाँ पे ये आपका अल्फा इज इक्वल टू 1 है। अगर मैं आपको ये दिखाता हूं इन डेस्मोस, देखो डेस्मोस में मेरे पास जो पहला है वो सिंक है, बाकी दो जो है वो मेरे कोई एक ही लेते हैं। ये मेरा जो है वो है मेरा रेस्ट कोसाइन। देखो कितना जल्दी कितना फटाफट मर रहा है, क्या देख पा रहे हो आप लोग? जो रेड कलर है वो सिंक है और जो ब्लैक है वो मेरा रेस्ट कोसाइन है। तो अब आपको दिखाई दे रहा है कि जो रेस्ट कोसाइन है वो कितना जल्दी मर रहा है। तो क्या इससे हमारा कुछ पर्पस सॉल्व हो रहा है? ऑब्वियसली यहाँ पे अगर हम इंटरफेरेंस की बात करेंगे, यहाँ हम आईएसआई की बात करेंगे तो वो जीरो हो ही जाएगा। बोलिए हाँ कि ना? क्या अब समझ रहे हो? एंड इवन इट इज फिजिबल टू इम्प्लीमेंट, इवन इट इज फिजिबल टू जनरेट। क्या ये क्लियर है अब सबको? हाँ, अगर ये क्लियर है तो चलिए, अगर मैं आता हूं यहाँ पे फिर से मेरा एग्जाम्पल पे, मैं फिर से आता हूं यहाँ पे एग्जाम्पल पे, तो चलिए यहाँ पे मैं क्या बताऊंगा। अब यहाँ पे मैं क्या बनाऊंगा? क्या मैं यहाँ पे 1 के लिए जो +1 वोल्ट है, तो क्या सर मतलब नल्स तो सेम होगा ना दोनों का? हाँ हाँ ईशा, देखो यहाँ पे नल्स दोनों का सेम ही है, नल्स दोनों का एक ही जगह पे हो रहा है। देखो थोड़ा शेप में चेंज है, थोड़ा ही शेप में चेंज है। अगर मैं इसको जूम कर रहा हूं तो देखिए इसके नल्स देखिए, थोड़ा शेप में चेंज है। यहाँ एक बार नल हुआ, फिर यहाँ बीच में एक और बार भी नल हो रहा है, और बाद में फिर से यहाँ पे हो रहा है, राइट? अच्छा, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं यहाँ पे, एक और चीज दिखाता हूं यहाँ पे। तो अच्छा, मुझे यहाँ पे ये बताओ, तो अभी आपको ये समझ में आया कि हम लोग कौन सा पल्स यूज करेंगे, कौन सा पल्स लेना हमारे लिए सही रहेगा या फायदेमंद रहेगा? हाँ, आई थिंक नो नीड टू वरी अबाउट दिस। जितना ज्यादा अल्फा रहेगा उतना ही जल्दी सिग्नल मरेगा। बहुत सही सुमित। और बेटा अगर ये सभी चीजों में टाइम जा रहा है ना तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मगर क्या आपको समझ में आ रहा है ना? आप लोग बोर नहीं मार रहे हो ना? क्योंकि द थिंग इज, ये जो चैप्टर है ना, ये 2 चैप्टर्स हैं। हाँ, अल्फा ऑलवेज लेस देन 1 होगा। ये 2 चैप्टर्स हैं इन आइदर साइमन हाइकिंग और प्रोगिस। तो आपको ये समझ में आ रहा है ना? आप समझ रहे हो, यू आर बिकमिंग अ कम्युनिकेशन इंजीनियर इन द 8th सेमेस्टर, कि आप लोग ये सब कुछ सोच पा रहे हो। हाँ, जो थर्ड ईयर में है वो अभी अभी से सोच पा रहे हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम्स हैं। एंड बिलीव मी बेटा, ये आपको कॉलेज में या तो फिर और कहीं पे भी इतना ढंग से समझने नहीं मिलेगा। सुमित, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? मैं सुमित से इसलिए पूछता हूँ क्योंकि सुमित इज राइट नाउ इन दी वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन कॉलेज ऑफ इंडिया, वो एनआईटी में है, इसलिए मैं हर बार सुमित से पूछता रहता हूँ। हाँ सुमित, क्या ये आप ये बात से एग्री कर रहे हो? हाँ, जानबूझ के नहीं समझाते हैं, मैं वही बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा कि उनके पास नॉलेज नहीं है, उनके पास नॉलेज तो बहुत भरा पड़ा है। आई डोंट नो, मे बी डिलीवर करना नहीं आता है, या तो फिर पता नहीं उनमें नियत नहीं है कि हमारा सैलरी तो निकल ही रहा है ना, फिर बच्चों को समझ में आए ही ना आए, हो जाएगा। हाँ बेटा, वो कंस्ट्रेंट है, लाइक वो जो रेस कोसाइन फिल्टर है ना, वहीं पे कंस्ट्रेंट रखा हुआ है कि अल्फा हैज टू बी लेस देन 1। उससे पर्पस सॉल्व हो रहा है ईशा। हाँ, उससे पर्पस सॉल्व हो रहा है। यहाँ पे आप देख पाओगे कि अल्फा 1 है ना, तभी आपको बहुत कुछ मिल रहा है। आपको अल्फा 1 पे ही देखो कितना अच्छा शेप मिल रहा है। तो अल्फा 1 पे ही हम लोग रुक जाएंगे, मैक्सिमम अल्फा 1, है ना? ये पूरा नहीं लिखा है रेस कोसाइन, मैं भेजूंगा, इमेज है, पूरा लंबा इक्वेशन है, कुछ काम का नहीं है, बट ठीक है। ओके चलिए, तो अगर मैं यहाँ आगे बढ़ रहा हूँ तो हाँ, मैं यहाँ पे मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ यहाँ पे कैसा होगा, राइट? तो थोड़ा टाइम दीजिएगा, थोड़ा मुझे टाइम दीजिएगा, मैं पूरा आपको ढंग से इसको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ कि कैसा ऐसा ये कैसा होगा जब हम यूज करेंगे रेस कोसाइन पल्स। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला है उन लोगों ने? इन लोगों ने सबसे पहले क्या बोला है, यहाँ पे हम कौन सा यूज करेंगे? लेवल 2 लेवल यूज करेंगे। इसका मतलब क्या होगा? अगर हम 2 लेवल यूज करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? हम कितना सिंबल को, हम कितना बीट्स को एक साथ भेजेंगे? एग्जैक्टली हम लोग 1 बीट को भेजेंगे विथ अ सिंबल।
यानी कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, चलिए वापस से यहाँ आते हैं। तो अब मैं क्या भेजूंगा, अब मैं भेजूंगा आई जस्ट नीड सम टाइम टू ड्रॉ। सो सपोज यहाँ पे सेंटर पॉइंट जो है वो ये सेंटर पॉइंट्स है, ये सेंटर पॉइंट्स है। और अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं भेज रहा हूं हमारे पल्स को। और जो पल्स है ना, वो पल्स कौन सा लिया है, पल्स लिया है रेज्ड कोसाइन। मगर अब मुझे ये बताओ, जो पल्स होगा वो पल्स किसके अकॉर्डिंगली होगा, इज इट अकॉर्डिंग टू अ सिंगल बिट और इज इट अकॉर्डिंग टू 2 बिट्स ओवर हियर। जो भी हमारे पास यहाँ पे पल्स होगा, वो पल्स यहाँ पे होगा अकॉर्डिंग टू सिंगल बिट और अब 2 बिट्स। एग्जैक्टली पल्स होगा वो होगा अकॉर्डिंग टू सिंगल बिट, बिकॉज हम यहाँ पे ट्रांसमिट ही कर रहे हैं सिंगल बिट। तो देखिए उसका शेप जो होगा वो होगा रेस्ट कोसाइन। मैं रेस्ट कोसाइन ले रहा हूं, विच मीन्स व्हाट, विल फाइंड उसका नल, ऐसा कुछ शेप आएगा, ऐसा कुछ शेप आएगा। और प्रीवियस भी ऐसा ही कुछ आएगा। हाँ, और ये टाइम बाउंड है, ऐसा मत सोचना कि ये आपका बहुत लंबा चलेगा। नहीं रे, ये एकदम टाइम बाउंड है, ये खत्म मर ही जाएगा, ये बहुत लंबा नहीं जीने वाला है। राइट, इसका वैक्सीन जो है वो फटाफट से मिल गया है, ये तो मर ही जाएगा, ये जिंदा ही नहीं रहने वाला है। राइट, हाँ। तो अब मुझे बताओ, ये तो हुआ फॉर सिंगल। अगर मैं साथ में ये 1 के लिए भी भेज रहा हूं तो व्हाट डू थिंक, ये जो 1 है उसके लिए पल्स में भेजूंगा तो थोड़े टाइम के बाद भेजूंगा, क्योंकि मैंने ये बताया आपको कि हम सिंगल सिंगल बिट को ट्रांसमिट करेंगे। तो ये जो 1 है इसके लिए हम लोग भेजेंगे पल्स, मगर हम पल्स भेजेंगे आफ्टर सम टाइम। बोले हाँ कि ना। तो उसका पल्स जो होगा, क्या वो ऐसा दिखाई देगा, उसका जो पल्स है क्या वो ऐसा दिखाई देगा, उसका जो पल्स होगा क्या वो ऐसा कुछ दिखाई देगा। हाँ, आई एम नॉट ड्रॉइंग इट प्रॉपरली, जस्ट मैं ऐसे रैंडमली ड्रॉ कर रहा हूं। हाँ, तो क्या वो ऐसा कुछ दिखाई देगा, बोले हाँ कि ना। राइट, ऐसे ही अगर मैं आगे पल्स ड्रॉ करते जा रहा हूं तो जीरो के लिए आई एम नॉट ड्रॉइंग, जीरो के लिए आई एम नॉट सेंडिंग एनीथिंग। तो जीरो के लिए वी आर सेंडिंग जीरो ओनली। फिर से 1 आ गया तो क्या होगा, फिर से 1 आ गया तो हम अगेन ट्रांसमिट करेंगे अ पल्स, हमारा रेस्ट कोसाइन पल्स, which looks something like this, which looks something like this। आप देख रहे हो मैं कहां पे ध्यान दे रहा हूं, मैं अल्टीमेटली ध्यान वहां पे दे रहा हूं कि जहां पे मैं सैंपल करूंगा। एग्जैक्टली मैं जहां पे सैंपल करूंगा ना, वहां पे तो नल ही होना चाहिए। राइट, जहां पे मैं सैंपल करूंगा वहां पे तो नल ही होना चाहिए। अगर ये नल नहीं होगा तो ऑब्वियसली क्या प्रॉब्लम होगा, वहां पे हमारा आईएसआई आ जाएगा। बोलिए हाँ कि ना, और अगर मैं यही एग्जांपल को लास्ट में एक ये 1 के लिए ड्रॉ करके आपको पूरा खत्म करके समझा रहा हूं, तो इट वुड बी पल्स विच इज समथिंग लाइक दिस, सो आई होप नाउ इट इज क्लियर टू यू कि जब मैं बोल रहा था कि हाँ अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये क्या होगा। सो आई थिंक नाउ इट इज क्लियर टू यू। हाँ हाँ ईशा, मैं बोल रहा हूँ ना ईशा, मैं आपको सब कुछ दिखा रहा हूँ, मैं आपको इवन मैच फिल्टर भी दिखा रहा हूँ। सो डोंट वरी, मैं आपको पूरा मैच फिल्टर भी दिखाऊंगा। यानी कि अब आप बोलोगे सर आप एकदम कंप्लीट, एकदम सही, बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैच फिल्टर का आउटपुट भी मैं दिखा रहा हूं आपको। चलिए, तो मुझे बताओ यहाँ पे, अभी मैं रिसीवर के साइड नहीं पहुंचा हूं ईशा। तो ये जो एग्जांपल है, क्या मैं इसको ले सकता हूं, कि ये जो है ये मेरा एक्स ऑफ टी है, फॉर अ प्रैक्टिकल केस, बोले हाँ कि ना। फॉर द प्रैक्टिकल केस ये मेरा एक्स ऑफ टी है, ये मैं टाइम के बाद टाइम ट्रांसमिट करूंगा। बोले हाँ कि ना। हाँ बेटा, क्या सब लोग ये समझ रहे हो। हाँ, अब जब हम सैंपल करेंगे तो मैं सैंपल जो है ना वो सैंपल कर रहा हूं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ये जो इंस्टेंट्स है, ये इंस्टेंट्स में मैं सैंपल करूंगा और ये जो इंस्टेंट्स है इसको मैं लिख रहा हूं टी। क्या ये अलाउड है, टी, 2t, 3t, 4t, 5t एंड 6t।
चलिए, क्या ये अलाउड है? तो अब मुझे ये बताओ कि 2t और t के बीच में कितना डिफरेंस होगा? 2t और t के बीच में कितना डिफरेंस होगा? वो डिफरेंस tb जितना ही होगा ना। अरे भाई, ये जो है, ये आपका जो डिस्टेंस है, ये जो ड्यूरेशन है, ये ड्यूरेशन tb जितना है। ये जो ड्यूरेशन है, ये ड्यूरेशन tb जितना है, बराबर। अब मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने इंस्टेड ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर, मैंने यहाँ पे सेंटर पे लेके यहाँ पे मैक्सिमा किया। सेकंड मैक्सिमा कब करूंगा? एट 2t करूंगा, बराबर है। अब मैं यहाँ पे सिंगल सिंगल पल्स को ट्रांसमिट कर रहा हूं। अगर मैं यहाँ पे सिंगल सिंगल पल्स को ट्रांसमिट कर रहा हूं, तो क्या मुझे कोई बता पाएगा यहाँ पे बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट कितना होगा? अगर यहाँ पे मैं सिंगल सिंगल बिट्स को ट्रांसमिट कर रहा हूं, तो अच्छा, अगर ये मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं, तो देखिए अब मेरा पल्स क्या होगा। मेरी बात सुनिए, मैं क्या यहाँ पे ले रहा हूं? मैं यहाँ पे ले रहा हूं प्रैक्टिकल पल्स। मैं यहाँ पे ले रहा हूं आई में से नहीं, नॉट प्रैक्टिकल पल्स। मैं यहाँ पे ले रहा हूं पल्स। मैं यहाँ ले रहा हूं पल्स, पल्स फॉर ISI 0, पल्स फॉर ISI 0, और ये प्रोबेबल पल्स है, यानी कि इसके अलावा भी और ऑप्शंस हो सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे एग्जांपल क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक? यहाँ पे आपका सबसे पहला एग्जांपल क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक? वो प्रैक्टिकल हो कि ना हो, मुझे बताओ। यहाँ पे सबसे पहला एग्जांपल आप लोग क्या लेने वाले हो? सो आई होप सिंक ही लोगे। एग्जैक्टली, यहाँ पे जो पल्स आप लेने वाले हो, तो ये पल्स आप लोग लोगे, वो आपका पल्स होगा क्या? यहाँ P1 ले रहे हैं, जो सबसे पहले का पल्स है, इवन बिफोर चैनल, राइट। तो क्या ये पल्स होगा? ये पल्स होगा सिंक आपका, विच इज समथिंग लाइक दिस। बोले हाँ कि ना? इट वुड बी अ सिंक पल्स, इट वुड बी अ सिंक पल्स। हाँ, ये एवर लास्टिंग है। हाँ बेटा, मेरे को पकड़ मत लेना, ये एवर लास्टिंग है। तो क्या ये ऐसा दिखाई देगा? हाँ बेटा, क्या ये ऐसा दिखाई देगा? ये एवर लास्टिंग है, राइट। ये पूरा का पूरा सिंक है। हाँ, तो अब मुझे यहाँ पे ये बताओ, क्या आप इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन बता पाओगे? हाँ, यहाँ पे मुझे बताओ, नल कहाँ होना चाहिए? ये नल कहाँ होना चाहिए? ये नल कहाँ होने चाहिए? एग्जैक्टली KT पे होने चाहिए। ये T माइनस T, बराबर। तो बताइए, क्या आप इसका मुझे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बता पाओगे? क्या आप मुझे इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बता पाओगे? रेक्ट होगा, मगर रेक्ट का बैंडविड्थ कहाँ तक होगा? मुझे सब कुछ जानना है। रेक्ट है तो रेक्ट का बैंड कहाँ से कहाँ तक होगा? चलिए मुझे बताइए ढूंढ के। आपने किया हुआ है ऑलरेडी, मैं जस्ट रिवाइज करवा रहा हूं आपको। एग्जैक्टली 1/2t तक होगा, 1/2t तक होगा। बोले सब लोग, एक बार कंफर्म कर लीजिए, सो दैट आई कैन कंटिन्यू विद दैट। तो क्या वो 1/TB तक होगा? 1/2TB तक होगा। हाँ, सबको ये मिल रहा है कि विल हैव अ रेक्टेंगुलर पल्स, विल हैव रेक्टेंगुलर पल्स। इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन होगा विल हैव रेक्टेंगुलर पल्स ऑफ ड्यूरेशन -1/2b एंड 1/2b। अब मुझे यहाँ पे ये बताओ, यहाँ पे t क्या होगा? यहाँ पे t क्या होगा? हाँ, यहाँ पे t क्या होगा? एग्जैक्टली यहाँ पे t हो जाएगा TB। क्या सब लोग ये बात से सहमत हो? यहाँ पे क्योंकि हम सिंगल सिंगल बिट के लिए पल्स डिजाइन कर रहे हैं, हमने सिंगल बिट के लिए पल्स डिजाइन किया है, तो क्या यहाँ पे हमारा टी है, क्या वो टीबी हो जाएगा? बोलिए, क्या ये सबको क्लियर है? अगर यहाँ पे टी आपका टीबी हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पे ये बताइए, यहाँ पे आपको बैंडविड्थ क्या लग रहा है? यहाँ पे बैंडविड्थ क्या हो जाएगा? अगर हम ये पल्स को ट्रांसमिट करेंगे, तो मिनिमम बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट आपको क्या लगता है, क्या हो जाएगा? चैनल का मिनिमम बैंडविड्थ तो उतना होना ही चाहिए। क्या लगता है आपको, क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली इट वुड बी RB/2। तो भैया वो तो हम कब से बोल रहे थे कि जो RB/2 है वो मिनिमम बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट है। देवेंद्र, ईशा, हैरम, स्नेहा, नेहा, क्रिस्टल अगर हैं तो, मैत्री, क्या ये सब लोग समझ रहे हो? हाँ,
क्या ये सब लोग समझ रहे हो? आई में से पायल, इवन अलोन, पृथ्वीराज, अविश, अविश नहीं है शायद। हाँ, क्या सब लोग समझ रहे हो ये चीज कि यहाँ पे जो बैंडविड्थ रहेगा ये बैंडविड्थ RB/2 रहेगा? क्या ये क्लियर है बेटा? पक्का क्लियर है? हाँ, एक ही मिनट, आ रहे हैं ईशा, आ रहे हैं। मुझे पहले सब कुछ खत्म कर देना तो जो आपका बैंडविड्थ रहेगा, यू कैन राइट ओवर हियर। अगर एड्रेस करना रहा तो आई कैन एड्रेस अभी का भी। तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो बैंडविड्थ हमारा मिनिमम हो जाएगा, वो RB/2 हो जाएगा। मगर ये तो जो है वो सिंक है और ये आइडियल है, राइट? मगर मुझे ये बताओ कि प्रैक्टिकल लाइफ में हम कौन सा पल्स यूज करेंगे? प्रैक्टिकल लाइफ में हम कौन सा पल्स यूज करेंगे? क्या हम यूज करेंगे रेज्ड कोसाइन पल्स? एग्जैक्टली। क्या हम यूज करेंगे रेज्ड कोसाइन पल्स? हाँ, हम यूज करेंगे रेज्ड कोसाइन पल्स। और जब हम रेज्ड कोसाइन पल्स यूज कर रहे हैं, सो इन दैट केस व्हाट वुड हैपन कि जो भी आपका रेज्ड कोसाइन पल्स होगा, एक तो वो फटाफट से मर रहा है। तो अल्टीमेटली हमने क्या किया है? हमने ये किया है कि हमारा जो पल्स है वो पल्स को हमने फटाफट से मार दिया। उसके भी नल्स तो आ ही रहे हैं, उसके भी नल्स तो आ ही रहे हैं, मगर उसको मारना जो है ना वो एकदम फटाफट कर दिया। क्या ये बात से सहमत हो आप लोग? राइट? ये हमारा रेस्ट कोसाइन पल्स है जो हमने एकदम फटाफट से मार दिया। 2T कहाँ लिया है बेटा? अभी भी T ही लिया है ना? अभी हम 1 बिट ही ट्रांसमिट कर रहे हैं तो ये T ही है। सिंक में ड्यूरेशन 2T कहाँ है? जो भी यहाँ कंसेक्यूटिव मैक्सिमा है वहां का डिस्टेंस तो अभी भी T है। ये जो नीचे कहाँ पे, ये तो यहाँ क्या बोल रहे हो? ड्यूरेशन? अच्छा, नहीं नहीं, ऐसा मत सोचो। अरे आप ये देखो कि आपका मैक्सिमा कहाँ हो रहा है जब आप सैंपल कर रहे हो, बराबर? अब ये देखो कि जब आपको ये पल्स अकेला नहीं भेजना है, यानी कि सिंगल ही भेजना है, मगर जब आप रिसीव करोगे तब ऐसे मल्टीपल पल्स आएंगे विद द शिफ्ट ऑफ T-T। यानी इससे पहले भी एक पल्स होगा, इसके बाद भी एक पल्स होगा। यानी कि इससे इसके बाद भी T के बाद आप सैंपल करोगे, इससे पहले भी -T पे सैंपल करोगे। तो आई थिंक उस जगह पे उसका नल होना चाहिए ईशा। हाँ, इसीलिए मेरे को -T पे भी मिनिमा चाहिए। मिनिमा नहीं, क्या जीरो चाहिए, नल चाहिए। क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर मैं ये केस की बात कर रहा हूँ, सपोज ये मेरा 4th बिट है, सपोज ये मेरा 4th बिट है, बराबर? मगर हम बात कर रहे हैं कंसेक्यूटिव की, कंसेक्यूटिव वंस की, तो देखो यहाँ पे है। मगर मुझे क्या चाहिए? जब मैं इसको सैंपल करेगा, जब मैं इसको सैंपल करेगा तब मुझे चाहिए इसका मैक्सिमा। मगर जो रेसिड्यू है, जो पहले प्रीवियस बीट आ गया था, जो प्रीवियस सैंपल आ गया था, जो उसका रेसिड्यू है, उसका रेसिड्यू रहेगा। क्योंकि वो प्रैक्टिकल पल्स है, उसका रेसिड्यू रहेगा, डिस्पर्स भी होगा, मगर उसका रेसिड्यू हैज टू बी एटलीस्ट मिनिमम नल के आसपास होना चाहिए। क्या अब क्लियर है बेटा? मैंने पल्स डिजाइन किया है, आप ये देखो, आप ये देखो डिस्टेंस बिटवीन टू मैक्सिमा कितना है। अगर आप कंपेयर कर रहे हो विथ रेक्टेंगुलर पल्स, देन आप ये देखो कि डिस्टेंस बिटवीन टाइम बिटवीन टू मिनिमा कितना, मैक्सिमा कितना है? T, and where T is what? T is equivalent to TB, राइट? वो देखो, जो हमने T-T लिया है वो तो लिया है फॉर नल्स। आई होप इट्स क्लियर, राइट? फॉर नल्स एज वेल एज फॉर द फ्लैट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, दोनों पर्पस हम अचीव करने हैं। तो हम थे हमारे रियल लाइफ रेस्ट कोसाइन पे। ये जो है हमारा रेस्ट कोसाइन फिल्टर है, ये जो है हमारा रेस्ड कोसाइन फिल्टर है। तो चलिए बताइए यहाँ पे इन केस ऑफ द रेस्ट कोसाइन फिल्टर
व्हाट डू यू थिंक आपका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैसा होगा? इन केस ऑफ द रेज्ड कोसाइन फिल्टर, व्हाट डू यू थिंक आपका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैसा होगा? इज इट दिस मच फ्लैट? एग्जैक्टली, इट इज समवॉट ट्रेपेजॉइडल। इट इज समवॉट ट्रेपेजॉइडल, यानी कि ऐसा आइडियल फिल्टर तो नहीं होगा आपके पास जो पहले जैसे आइडियल फिल्टर आ रहा था वैसा तो वो नहीं होने वाला है, राइट? सो नाउ इन दिस केस या क्या होगा, ये आपका आइडियल फिल्टर नहीं है, ये आपका व्हाट आई कैन से, वो आपका थोड़ा बहुत जो है इट हैज सम रोल ऑफ फैक्टर, इट हैज सम रोल ऑफ फैक्टर विच मीन्स व्हाट, रोल ऑफ फैक्टर कुछ नहीं है कि वो कितना जो है वो स्लोप है, स्लोप तो नहीं है, वो कितना ग्रेजुअल है, वो उसका जो स्टॉप बैंड है, स्टॉप बैंड में वो कितना ग्रेजुअल है, वो ही अल्टीमेटली हम लोग निकालते हैं जब हम बात करते हैं रोल ऑफ फैक्टर का, राइट? तो अगर हम बात कर रहे हैं रोल ऑफ फैक्टर का, तो रोल ऑफ फैक्टर के अंदर फॉर द पास्ट बैंड वी मे हैव अ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, मगर जैसे ही हम लोग थोड़ा नीचे जा रहे हैं तो विल फाइंड ग्रेजुअल चेंज इन द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, ग्रेजुअल चेंज इन द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, राइट? और ये जो ग्रेजुअल चेंज है, ये ग्रेजुअल चेंज की वजह से ही व्हाट डू यू थिंक यहाँ पे जो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट है वो कितना हो जाएगा? यहाँ पे ये जो ग्रेजुअल चेंज है, तो ये ग्रेजुअल चेंज की वजह से ही यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पैरामीटर आप लोग ऐड कर रहे हो, एंड दैट पैरामीटर इज व्हाट, 1 प्लस अल्फा। यू आर जस्ट एडिंग एन एक्स्ट्रा पैरामीटर ओवर हियर जो होता है 1 प्लस अल्फा, वेयर अल्फा इज व्हाट, वेयर अल्फा इज रोल ऑफ फैक्टर ऑफ द सिंक रेज्ड कोसाइन पल्स। बोलिए, क्या अब ये समझ में आया? क्या अब ये समझ में आया कि यहाँ पे आपका एक जो बैंडविड्थ रहेगा, वो बैंडविड्थ यहाँ पे अब क्या वो मिनिमम रहेगा? हमारे पास मिनिमम के लिए कौन सा केस है? मिनिमम के लिए तो ये वाला केस है, कौन सा वाला? सिंक वाला, जो आइडियल केस है। मगर अब अगर हम प्रैक्टिकल केस की बात कर रहे हैं तो जो बैंडविड्थ होगा वो आपका चेंज होके RB/2 तो नहीं होगा मिनिमम, यहाँ पे थोड़ा बहुत आपका फैक्टर जो है वो 1 प्लस अल्फा ऐड हो जाएगा। बोलिए हाँ कि ना, बोलिए हाँ कि ना। अब ये क्या पूरा क्लियर है सबको? अब क्या ये पूरा क्लियर है सबको? अच्छा, अगर ये पूरा क्लियर है तो देखिए, अगर यहाँ पे अल्फा 0 करोगे, अगर आप अल्फा समवॉट स्लोप तो नहीं है, नहीं स्लोप नहीं है बेटा, वो स्लोप नहीं है क्योंकि वो नॉन लीनियर है, ये पूरा नॉन लीनियर है। ये पूरा जो इक्वेशन है ना, ये प्रोपोर्शनल टू होता है कुछ 1/1 माइनस 16 W अल्फा स्क्वायर T स्क्वायर, जैसे वो एग्जांपल में दिखाया था ना मैंने आपको, वो एग्जांपल में मैंने दिखाया था कि रेज्ड कोसाइन के अंदर उन्होंने डिफाइन किया था, तो उसका देखो डिनोमिनेटर, उसका देखो डिनोमिनेटर, सो इट वाज समथिंग लाइक, हाँ ये रहा 1 माइनस 16 W स्क्वायर T स्क्वायर, ये नॉन लीनियर है, यहाँ अल्फा 1 है, तो ये नॉन लीनियरली घटता है, सो इट्स नॉट अ स्लोप, ग्रेजुअल चेंज है वो, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इसके बारे में, तो यहाँ पे RB/2 1 प्लस अल्फा, ये RB/2 मिनिमम बैंड, ये सब कुछ क्लियर है, राइट? और ये सब कुछ बात कर रहे हैं फॉर PCM, है ना? मगर यहाँ पे हमने सिंगल सिंगल बिट को ट्रांसमिट किया है और हमारा पल्स भी हमने ऐसे ही डिजाइन किया है, बराबर। बट अभी जो क्वेश्चन था वो ये था ईशा का कि ये तो जो है हमने पूरा बात किया है ट्रांसमिशन साइड पे, ये पूरा बात कर लिया हमने, इवन बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट, बीट रेट, सब कुछ एट ट्रांसमीटर एंड। तो ये पूरा जो डिस्कशन है, क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये पूरा डिस्कशन जो है वो ट्रांसमीटर एंड पे है? बोलिए हाँ कि ना। ये जो पूरा डिस्कशन है वो पूरा ट्रांसमिशन साइड पे है। बोलिए, सब लोग समझ रहे हो अभी? हाँ, देवेंद्र, स्नेहा, हैरम्ब, अगर हैरम्ब है तो क्या सब लोग समझ रहे हो? ये पूरा ट्रांसमीटर साइड पे था, इवन चैनल का रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, बीट रेट, ये वो हमने सब कुछ निकाल दिया। बट नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सर, योर नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि सर अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मैच फिल्टर के बाद क्या होगा, तो अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मैं सिंपल एग्जांपल लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं बोलूंगा मैं कि आपको कुछ तरंगे दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ एक सिंपल सा एग्जांपल लेके यहाँ पे छोड़ रहा हूँ आपको। अगर मैं रिसीवर एंड की बात करूंगा, अगर मैं रिसीवर एंड की बात करूंगा, तो मुझे ये बताइए सबसे पहले रिसीवर एंड पे क्या होगा? सबसे पहले रिसीवर एंड पे क्या होगा?
सो व्हाट डू यू थिंक क्या होगा? मैच फिल्टर होगा, राइट? मैच फिल्टर होगा। सो नाउ व्हाट आई एम कंसिडरिंग, हमारे पास पल्स है, बराबर? हमारे पास कौन सा है, ये आइडियल केस ले रहे हैं, सॉरी यहाँ पे ले रहे हैं कि हमारे पास रेस्ट कोसाइन पल्स है। अब जो रेस्ट कोसाइन पल्स है, जो रेस्ट कोसाइन पल्स है वो लिमिटेड है अप टू कुछ टाइम। जो रेस्ट कोसाइन पल्स है इट इज आई में से लिमिटेड टू सम टाइम। वो पीरियोडिक नहीं है, वो एनर्जी सिग्नल है, इट इज लिमिटेड टू सम टाइम, बराबर? अब मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे इसका बात कर रहा हूँ क्या, अगर मैं बात कर रहा हूँ मैच फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन, तो बताइए मैच फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा? मैच फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा? क्या कोई बता पाएगा? मैं वेट कर रहा हूं आपके रिप्लाई के लिए। मुझे ये बताओ, अगर हम रेस्ट कोसाइन फिल्टर ले रहे हैं तो इन केस ऑफ रेस्ट कोसाइन फिल्टर, हाँ एग्जैक्टली वो क्या होता है, पी ऑफ टी माइनस टी होता है। ये पल्स हमने ऑलरेडी डिजाइन कर लिया है, बोले हाँ कि ना? हमने अपने आप को ये बात से कन्विंस कर लिया है कि हम लोग ट्रांसमिट करेंगे वो यही पल्स करेंगे फॉर अ सिंगल बिट, बोले हाँ कि ना? तो ये होगा आपका P1 T माइनस टी, P1 T माइनस टी। अब अगर मैं यहाँ P1 T माइनस टी की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगा, देन व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक? T वुड बी समवेयर ओवर हियर, T वुड बी समवेयर ओवर हियर, माइनस T वुड बी समवेयर ओवर हियर। ओके, सो मैच फिल्टर स्पेसिफिक पल्स के लिए ही होता है ना? हाँ अभिषेक, जो मैच फिल्टर होता है, हाँ दूसरे के लिए काम नहीं करेगा। अगर दूसरे के लिए काम करवाना है उसको, तो उसको डायनामिक होना पड़ेगा अभिषेक, उसको डायनामिक होना पड़ेगा। मगर तूने एक बार बना दिया है मैच फिल्टर, देन हाउ कैन यू चेंज मैच फिल्टर, है ना? तो हमें तो पल्स पहले डिसाइड करना था। हाँ अभिषेक, क्या समझ रहा है? हमें पहले पल्स को डिसाइड करना था। अगर हमने पल्स को डिजाइन कर लिया है ना, तो हमारा आगे का सब प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, राइट अभिषेक? हाँ चलो, मुझे लग रहा है हम ना सिस्टम डिजाइन करने ना बैठ जाए, लाइक द वे हमारा कम्युनिकेशन जा रहा है, एंड स्पेसिफिकली डिजिटल कम्युनिकेशन। इवन आई फील कि ऐसा तो मैंने पहली बार देखा ये पूरी लाइफ में अब तक। आई एम राइट नाउ 30 years ओल्ड, ना कॉलेज में ऐसा पढ़ाया था या देखा था, मैंने दिखाया था, कितना भी बुक पढ़ लिया था मैंने, बीपी लाठी पढ़ा हुआ था, ये प्रोकिस पढ़ा हुआ था, हॉकिंस पढ़ा हुआ था, बट ये जो पर्पस जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्या पर्पस है रेस कोसाइन फिल्टर का, ये 1+α कहाँ से आता है, दे ऑल गो वेरी मैथमेटिकल। अगर आप कोई भी बुक उठा लोगे ना, दे ऑल गो वेरी मैथमेटिकल एंड दे आर करेक्ट। मगर अब तक वो मैच मुझे कभी भी फील नहीं हुआ था, मगर आज जाके वो पूरा फील हो पा रहा है, एंड इवन आई एम एबल टू फील दोज थिंग्स टू यू। तो क्या आपको फील हो रहा है जो मैं फील कर पा रहा हूँ वो? हाँ बेटा, हाँ फील कर पा रहे हो ना? बिकॉज इवन आपने कोई भी रेफरेंस बुक उठाया है ना, सुमित आप लोग कौन सा बुक यूज करते हो, प्रोकिस या तो फिर हॉकिंग्स, नॉट हॉकिंग, हाइकिन, साइमन हाइकिन, या बीपी लाठी भी है? अच्छा प्रोकिस ना, लाइक प्योर मैथमेटिक्स है। अगर ये बुक खोलोगे ना आप लोग, प्रोकिस खोलोगे या तो फिर आपका हॉकिंग्स खोलोगे, वो प्योर मैथमेटिकल है। वहाँ पे आपको ये सिग्नल्स का, हाँ मैथ्स बहुत मिल जाएगा आपको, बट ये इंटरप्रिटेशन जो है ना, हाँ वो भी होता ही है, इंटरप्रिटेशन भी होता ही है, मगर वो समझने में बहुत टाइम लगता है। प्रोकिस एंड हॉकिन, स्टीफन हाइकिन, दे आर नॉट आई मे से इजियर बुक टू ग्रास्प। अच्छा, तो हाँ अगर मैं यहाँ पल्स की बात कर रहा हूँ तो मुझे कोई पल्स का शेप बता पाएगा? शेप कैसा आएगा पल्स, ये जो हमारा रेस्ट कोसाइन पल्स है वो कैसा हो जाएगा, कोई बता पाएगा मेरे को? हाँ शिफ्टेड राइट, मगर शिफ्टेड राइट कितना? शिफ्टेड राइट कितना? टी, एग्जैक्टली, बहुत सही। क्या ये सबको दिखाई दिया? क्या ये सबको दिखाई दिया कि ये जो हमारा मैच फिल्टर है, ये जो हमारा मैच फिल्टर है, तो ये हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, हम ड्रॉ कर रहे हैं मैच फिल्टर का इम्पल्स रिस्पॉन्स। ये हम ड्रॉ कर रहे हैं मैच फिल्टर का इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो बताइए क्या ये सब लोग समझ पा रहे हो? ये मैच फिल्टर का क्या है, एच ऑफ टी है। क्या ये सब लोग समझ पाए हो? सबको समझ में आया है ये? हाँ क्या ये सबको समझ में आया है?
तो ये मैच फिल्टर है, उसका हम ड्रॉ कर रहे हैं इम्पल्स रिस्पॉन्स, तो इट वुड बी शिफ्टेड वन, it would be shifted one by the amount of t, by the amount of t, right or wrong? Right or wrong? It is shifted by t and obviously it would be sharp, and obviously it would be sharp. ये तो मैं ऐसे यहाँ ग्रेजुअली ड्रॉ कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं आपको आज इमेज भेजूंगा जो साइमन हाइकिंग का है। तो साइमन हाइकिंग के अंदर यू विल सी उसका शेप एकदम शार्प होता है। इट इज ऑलमोस्ट आपका इम्पल्स, ये काफी शार्प होता है। हाँ, क्या वो ऐसा दिखाई देगा? बोलिए हाँ कि ना। क्या समवॉट वो ऐसा दिखाई देगा? और हाँ, वो जो है आपका कहाँ आएगा, आपका ये मैक्सिमा कहाँ पे आ रहा है उसका, ये मैक्सिमा आ रहा है कैपिटल टी पे। ये नल कहाँ पे आएगा? ये नल आएगा 2t पे। ये नल कहाँ पे आएगा आपका 0 पे। बताइए क्या ये सबको क्लियर है? हाँ बताइए क्या ये सबको क्लियर है? हाँ, अगर क्लियर है तो आप मुझे ये बताइए कि आप रिसीव करोगे, मुझे ये बताओ क्या कन्वोल्यूशन होगा? तो मुझे ये बताओ, सबसे पहले ये पल्स है हमारे पास, हमें यहाँ ले लेते हैं कि ये जो है वो 0th पल्स है, नॉट 0th पल्स। सपोज ये जो है वो हमारा, ये जो है हमारा फर्स्ट पल्स है। सपोज ये हमारा फर्स्ट सिंबल है, ये सेकंड सिंबल है, ये थर्ड सिंबल है, ये फोर्थ सिंबल है, ये फिफ्थ सिंबल है और ये सिक्स्थ सिंबल है। तो बताइए हमारा ये जो रिस्पॉन्स है मैच फिल्टर का वो तो फिक्स हो गया है। क्या ये फिक्स है बेटा? जो रिस्पॉन्स मैच फिल्टर का है ये हमने डिजाइन किया है अकॉर्डिंग टू पल्स। हमने पल्स कौन सा डिजाइन किया था? हमने पल्स डिजाइन किया था ये वाला P1 ऑफ t, ये वाला बराबर। ये हमने डिजाइन किया था P1 ऑफ t। हमने इसी से हमने डिजाइन कर लिया हमारा कौन सा मैच फिल्टर। तो अब मुझे ये बताओ, जब मैच फिल्टर में से आपका पहला सिंबल पास होगा तो क्या होगा? उसका मैक्सिमा कहाँ आएगा? जब मैच फिल्टर में से आपका, पहले मुझे ये बताओ, मैच फिल्टर का और पल्स का क्या दोनों का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स सेम आएगा? क्या मैच फिल्टर का और आपका ये जो पल्स है उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स सेम आएगा? सोच के बताओ बेटा। शिफ्टेड से क्या फर्क पड़ेगा तुझे पता है पृथ्वीराज? शिफ्टेड से क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, शिफ्टेड से फेज शिफ्ट होता है, फेज में फर्क पड़ेगा, उसका जो एम्पलीट्यूड है वहां तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो सेम ही आएगा। जो उसका मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम है वो तो सेम ही आएगा। क्या ये समझ रहे हो मेरी बात? उससे सिर्फ डिले प्रोवाइड करेगा, बराबर। तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो मुझे ये बताओ कि जो पहला सिंबल होगा पैकेट का, अगर वो पास होगा थ्रू द मैच फिल्टर तो उसका मैक्सिमा कहाँ आएगा? एट द आउटपुट ऑफ द मैच फिल्टर। चलिए सोच के बताओ कहाँ आएगा मैक्सिमा? आप समझ पा रहे हो मैं क्या पूछ रहा हूं आपको? ये जो पूरा पैकेट है ना, ये पूरा पैकेट रिसीव हुआ, ये पास हुआ थ्रू अ मैच फिल्टर, जिसका इंपल्स रिस्पॉन्स ऐसा है, जिसका इंपल्स रिस्पॉन्स ऐसा है। तो अब मुझे बताओ कि जब आप लोग इसको पास करोगे तो पहले सिंबल का मैक्सिमा कहाँ आएगा? मैं सिंपल पूछ रहा हूं आपको, अरे सोच के बताओ। कन्वोल्यूशन करोगे ना? नहीं अभिषेक, मैं सिंपल पूछ रहा हूं, मुझे ये बता पहले सिंबल का मैक्सिमा कहाँ आएगा? सुमित सोच के बताओ। सोच के बताओ। एग्जैक्टली सुमित, एग्जैक्टली वो 2t पे आएगा। अरे सर ऐसे कैसे? रुकना, हिसाब दिखाता हूं, देख लो सब लोग एक बार सोच लो। कन्वोल्यूशन में फंस रहे हो, बहुत मारूंगा मैं आपको। अरे माय बाप, आपका कन्वोल्यूशन क्या होगा? आपका कन्वोल्यूशन क्या होगा? कन्वोल्यूशन आपका जो फर्स्ट सिंबल है, ये फर्स्ट सिंबल कैसा दिखाई दे रहा है?
आपका जो फर्स्ट सिंबल है, ये फर्स्ट सिंबल कैसा दिखाई दे रहा है, आपको क्यों करना है कन्वोल्यूशन, आपको सिंपली नहीं आता है करना। जो उसके रूल्स हैं, जो भी हमारे रूल्स हैं किसके, जो भी हमारे रूल्स हैं किसके, कन्वोल्यूशन के, क्या उससे नहीं हो रहा है। अरे ये चेंज कैसे हो गया, सेटिंग्स चेंज कैसे हो गया फिर से। अच्छा, तो अगर हम यहाँ फर्स्ट पल्स की बात करेंगे, P1 फॉर दी फर्स्ट, ये कैसे हो गया खुद से। हाँ बताओ तो। अरे सुमित, सुमित क्या आंसर किया भाई, अभी तक किसने आंसर ही नहीं किया। इसका मैक्सिमा कहाँ आएगा, आप लोग नहीं जज कर पा रहे हो। इसका मैक्सिमा कहाँ आएगा, क्या जज नहीं कर पा रहे हो। टूटी पे आएगा, क्या सच में बोल रहे हो या ऐसे ही बोल रहे हो। सुमित ने बोल दिया इसलिए बोल देते हैं। हाँ, आपका जो फर्स्ट पल्स है, आपका जो फर्स्ट सिंबल है, तो मुझे ये बताओ फर्स्ट सिंबल के अंदर क्या होगा, फर्स्ट सिंबल के अंदर क्या होगा, फर्स्ट सिंबल के अंदर क्या होगा, उसका मैक्सिमा कहाँ पे होगा। हाँ, इसका मैक्सिमा कहाँ पे होगा, तो फर्स्ट सिंबल का मैक्सिमा भी आई कैन से टी पे ही होगा। जो फर्स्ट सिंबल है उसका मैक्सिमा भी क्या टी पे ही होगा। हाँ, तो ये फर्स्ट सिंबल है, उसका मैक्सिमा भी टी पे है। सो नाउ द थिंग इज, जब आप इसको कन्वोल्यूशन करोगे तो इन दोनों का मैक्सिमा कहाँ पे हो जाएगा, टी प्लस टी टू टी पे। क्या आपको ये शॉर्टकट पता है, इन दोनों का मैक्सिमा कहाँ हो जाएगा, टी प्लस टी टू टी पे। ट्रेन प्लेटफॉर्म करने का भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सिंपल लॉजिक आप एक बार देख लो, इट्स सिंपल रीजनिंग। एक बार आप देख लो, इसका मैक्सिमा जो होगा वो ट्वाइस ऑफ टी पे आ जाएगा। टी प्लस टी करोगे तो वो ट्वाइस ऑफ टी पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको ट्रेन प्लेटफॉर्म करने का भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, और अगर आप लोग ट्रेन प्लेटफॉर्म कर भी रहे हो, हाँ अगर आप लोग सपोज यहाँ पे ट्रेन प्लेटफॉर्म कर भी रहे हो, सपोज आपने किया ट्रेन प्लेटफॉर्म, तो मुझे यहाँ पे ये बताओ, यहाँ पे क्या करोगे। जो पहला स्टेप होगा वो क्या होगा, एच ऑफ माइनस टाउ होगा। हम सिर्फ मैक्सिमा की बात कर रहे हैं अभिषेक। आउटपुट कहाँ से कहाँ तक होगा वो तो जानना ही नहीं है। वो गेट पूछेगा फॉर अ स्क्वायर, फॉर रेक्टेंगुलर पल्स, जहाँ पे कुछ फाइनाइट एंड हो रहा है अभिषेक। फ्रीक्वेंसी डोमेन नहीं करना है ना। फ्रीक्वेंसी डोमेन क्यों करना है, फ्रीक्वेंसी डोमेन से हमें ये मालूम पड़ रहा है कि उसका शेप वैसा का वैसा ही रहेगा। मैं यहाँ पे ये पूछ रहा हूँ, सपोज आप लोग यहाँ पे कन्वोल्यूशन करना चाहते भी हो, तो मुझे ये बताओ क्या यहाँ पे पहला स्टेप ये नहीं होगा, ये आपका एक्स ऑफ टाउ है, ये आपका एक्स ऑफ टाउ है जो ऐसा का ऐसा ही है। अब मुझे नेक्स्ट ये बताओ कि क्या आपका पहला स्टेप ये नहीं होगा कि आप एच ऑफ माइनस टाउ करोगे। अब जब एच ऑफ माइनस टाउ करोगे तो मुझे ये बताओ, ये जो आपका पल्स है वो पल्स टाइम डोमेन में क्या ऐसा दिखाई देगा, बोले हाँ कि ना। ये आपका माइनस माइनस टी हो जाएगा, बोले हाँ कि ना। देख लो भाई, मैं समझा रहा हूँ, समझ रहे हो क्या आप लोग। और आपको ये पता है कि ये जो है वो आपका t इज इक्वल टू 0 पे है, बोले हाँ कि ना। अरे बेटा कन्वोल्यूशन पता है ना। अला वो कन्वोल्यूशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ऑफ टाउ एच ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ। यहाँ वेरी क्या करेंगे, यहाँ हम वेरी क्या करेंगे, इन केस ऑफ कन्वोल्यूशन हम वेरी क्या करते हैं, एग्जैक्टली हम वेरी टी करते हैं। और टी करने से हमें क्या मालूम पड़ता है, कितना ओवरलैपिंग हो रहा है दोनों के बीच में, बोलिए हाँ कि ना। हम वेरी टी को करते हैं और हमें ये मालूम पड़ता है, बेटा समझ रहे हो ओ भाई, नागपुर वाले, नागपुर वाले समझ रहे हो और वडोदरा वाले समझ रहे हो कन्वोल्यूशन बात बेटा। हाँ,
यश फ्रॉम चांगा एंड प्रामाणिक, हाँ समझ रहे हो ये? हाँ, तो अब मुझे बताओ यहाँ पे मैक्सिमम ओवरलैपिंग कब होगा? जब ये पल्स जो है वो ट्वाइस ऑफ टी आगे बढ़ जाएगा। बोलिए हाँ कि ना? अगर ये पल्स ट्वाइस ऑफ टी, आपका टी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी आगे बढ़ जाएगा, तब तो जाके मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगा। क्यों? क्योंकि दोनों पल्स जो है वो ऐसे ही दिखाई देंगे, ओवरलैप करेंगे, मैक्सिमम ओवरलैप करेंगे। बोले हाँ कि ना? बोलिए हाँ कि ना? वो मैक्सिमम ओवरलैप करेंगे। तो क्या आप कन्वोल्यूशन समझ रहे हो? बेटा सिग्नल्स आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, कुछ नहीं होगा धीरे धीरे। मगर ये बताओ, क्या यहाँ पे आपको लग रहा है, दिखाई दे रहा है कि इसका मैक्सिमा ट्वाइस ऑफ टी पे होगा? हाँ, क्या आपको लग रहा है कि इसका मैक्सिमा ट्वाइस ऑफ टी पे होगा? हाँ, ट्वाइस ऑफ टी पे होगा, और शेप में चेंज नहीं होगा, बराबर ना? शेप में चेंज नहीं होगा। क्या शेप में चेंज होगा? क्या शेप में चेंज होगा? क्या उसके जो नल्स आ रहे थे उसमें फर्क पड़ेगा? क्या उसके जो नल्स आ रहे थे उसमें फर्क पड़ेगा? हैं? क्या जो उसके नल्स आ रहे थे उसमें फर्क पड़ेगा? बेटा सोच के बताओ मैं जो बोल रहा हूं वो। एक तरफ तो आप लोग बोल रहे हो कि शेप में फर्क नहीं पड़ेगा, और एक तरफ आप लोग बोल रहे हो नल्स में फर्क पड़ेगा। नल्स में फर्क कब पड़ेगा? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक नल्स में फर्क कब पड़ेगा? ये आंसर आप ही लोग करोगे, मैं नहीं करेगा। शिफ्टिंग? अरे यानी नल्स यानी कि, बेटा अभिषेक ऐसा नहीं बोल रहा हूं। आई मे से नल्स का ड्यूरेशन। ओके ओके, लेट मी बी वेरी क्लियर। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर मैक्सिमा यहाँ टी पे हो रहा है, तो क्या उसका जो नल है वो टी इंस्टेंट के बाद ही होगा? मैं ये पूछ रहा हूं, या उसमें फर्क पड़ेगा? आई होप व्हाट आई एम आस्किंग यू, मैं ये पूछ रहा हूं। अच्छा चलो, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ आपको कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या पूछ रहा हूँ। जस्ट वेट फॉर अ वाइल, जस्ट वेट फॉर अ वाइल। मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या पूछ रहा हूँ आप लोग सब समझ जाओगे अभी के अभी। मैं यहाँ पे एक आध दो एग्जांपल ले रहा हूँ सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड, राइट? तो अच्छा, एक ये और एक और सपोज लेते हैं यहाँ पे, जो हमारा जीरो वाला था, और साथ में ओके, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इंस्टेंट्स की बात कर रहे हैं, तो बताओ ये कौन सा इंस्टेंट है? सपोज ये टी इंस्टेंट है, सपोज ये टी इंस्टेंट है, ये 2t इंस्टेंट है, ये 3t इंस्टेंट है, ये 4t इंस्टेंट है, ये 5t इंस्टेंट है, एंड सो ऑन। तो अब मुझे ये बताइए, जो पहला सिंबल आएगा, ये मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं? ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं आउटपुट ऑफ मैच फिल्टर। ये मैं क्या कर रहा हूं? ये ड्रॉ कर रहा हूं आउटपुट ऑफ मैच फिल्टर। तो बताइए मुझे, अब सबसे पहला जो सिंबल आएगा उसका मैक्सिमा कहां पे आएगा? आउटपुट ऑफ मैच फिल्टर। बताइए सबसे पहला जो आएगा उसका मैक्सिमा कहां पे आएगा? ट्वाइस ऑफ टी पे आएगा। क्या सब लोग ये बात से सहमत हो? जितने भी लोग यहाँ पे हैं, क्या सब लोग ये बात से सहमत हैं कि उसका मैक्सिमा जो है वो ट्वाइस ऑफ टी से आएगा? हाँ सहमत हैं। तो अब मुझे ये बताओ, उसका पहला नल कहां पे आएगा? उसका पहला नल कहां पे आएगा? उसका मैक्सिमा ट्वाइस ऑफ टी पे आ गया, तो उसका पहला नल कहां पे आएगा? एग्जैक्टली सुमित, एग्जैक्टली। उसका जो शेप सेम हो रहा है, हम ये बोल रहे हैं, तो हम ये बोल रहे हैं कि उसका जो नल है, उसका जो बैंडविड्थ है, वो बैंडविड्थ चेंज नहीं हो रहा है। और अगर बैंडविड्थ चेंज नहीं हो रहा है तो उसका पहला नल का लोकेशन भी चेंज नहीं होगा। बोले हाँ कि ना? उसका पहला नल एंड उसका बैंडविड्थ, दे आर रिलेटेड इन मोर ओवर, इन इन सम वे। इसका जो पहला नल है और जो उसका बैंडविड्थ है वो रिलेटेड है। बोलिए हाँ कि ना? हाँ ओ भाई, ओ भाई, पूरे एग्जाम्पल में हमने ये देखा है। उसका पहला नल, ये पहला टी जो होगा वो टी,
वहीं से आपका RB/2 निकलता है ना। अरे भाई इसको आप क्या बोल सकते हो, क्या इसको आप 1/2t बोल सकते हो ना, इसको आप 1/2t भी बोल सकते हो ना, मेरी बात समझ रहे हो। ये एग्जांपल में हमारा t इज इक्वल टू टीबी था, क्या ये समझ रहे हो। हाँ यहाँ सिंगल बिट है ना बेटा। हाँ हाँ, तो यहाँ t इज इक्वल टू टीबी होगा ना, और t इज इक्वल टू टीबी होगा, तो ये सब कुछ समझ रहे हो ना। क्या समझ रहे हो मैं बोल रहा हूँ वो, या फिर से घूमने लगे आप लोग। किसके लिए हाँ बोल रहे हो, घूमने के लिए हाँ बोल रहे हो या समझने के लिए हाँ बोल रहे हो। समझ रहे हो। अगर उसका शेप चेंज नहीं हो रहा है फ्रीक्वेंसी के अंदर, उसका शेप चेंज नहीं हो रहा है इन फ्रीक्वेंसी के अंदर, तो उसका नल्स भी अफेक्ट नहीं होगा। यानी कि ये आपका नल, ये जो नल है वो नल इसका यहीं पे आएगा, एंड देन विल हैव समथिंग लाइक दिस। और अगर हम इसके पीछे ड्रॉ कर रहे हैं तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। अगर पीछे के लिए ड्रॉ कर रहे हैं तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस एंड दिस। बोलिए हाँ कि ना, बोलिए हाँ कि ना। ये होगा फॉर द वेरी फर्स्ट सिंबल। क्या ये सबको समझ में आया है, क्या ये सबको समझ में आया है। अच्छा, तो अब मुझे बताओ कि जो सेकंड सिंबल होगा, सेकंड सिंबल होगा उसका मैक्सिमा का वहां कहाँ आएगा। जो सेकंड सिंबल है उसका मैक्सिमा कहाँ पे आएगा। एग्जैक्टली उसका मैक्सिमा 3t पे आएगा, उसका मैक्सिमा 3t पे आएगा। कलर रेड था तो यहाँ भी मैं उसको एज अ रेड ही प्लॉट कर रहा हूँ। उसका 3t पे आएगा, उसका 3t पे आएगा। उसका पहला नल कहाँ पे आएगा, उसका पहला नल 4t पे आएगा, एंड देन विल हैव अ फंक्शन लाइक दिस। क्या अब सबको मिला, क्या अब सबको समझ में आया। सर जब ISI 0 बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, सर जब, सर जब ये बोल रहे हैं कि इसको सैंपल करना है एट ईच एंड एवरी टी इंस्टेंट, तो क्या बोल रहे हैं। अब दिख रहा है, देखो देखो अब दिख रहा है कि आपको जो मैक्सिमम मिल रहा है वो आपको हर एक टी इंटरवल के बाद मिलेगा। जो मैं पहला बोल रहा था वो सब थियोरी यहाँ पे अलाइंड हो रही है। तो पहले सिंबल को हम सैंपल करेंगे एट 2t, सेकंड को करेंगे एट 3t, थर्ड को करेंगे एट 4t। बोलिए हाँ कि ना। अगर समझ रहे हो तो एकदम बड़ा सा लाइक, लाइक कहाँ होता है यहाँ पे, समझ रहे हो ये 4t पे नल आएगा। बोले हाँ कि ना। ये थर्ड सिंबल के लिए यहाँ पे नल आएगा, और आपको दिख रहा है कि यहाँ आपको नल मिल रहा है, यहाँ आपको नल मिल रहा है, कन्वोल्यूशन 0 हो जाएगा। समझ रहे हो। हाँ समझ रहे हो। और बाकी के भी जो है ना नल्स हैं, स्पिल ओवर हो रहा है। हाँ सर स्पिल ओवर तो हो रहा है, मगर स्पिल ओवर इस तरह से हो रहा है कि बाकी के भी नल्स वहां पे हो रहे हैं। बोले हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। तो क्या ये रिकवर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल रिकवर हो जाएगा। क्या यहाँ पे ट्रांसमिशन हुआ, हाँ सर एकदम सही ट्रांसमिशन हुआ। क्या आपका बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट समझ में आया, हाँ सर बिल्कुल समझ में आया। रेज्ड कोसाइन समझ में आया, हाँ सर वो समझ में आया, उसका एप्लीकेशन भी समझ में आया। सब कुछ समझ रहे हो, सब कुछ समझ रहे हो। एंड बिलीव मी बेटा, इससे अच्छा तो फिर अभी, इससे आगे तो मैं भी कुछ नहीं समझा पाएगा। मैंने मेरा पूरा झोंक दिया इसके अंदर। अभिषेक अगर बिना, हाँ अभिषेक अगर मैच फिल्टर के बिना करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, मगर वहां पे फिर क्या होगा, यहाँ पे जो मिल रहा है ना मैक्सिमा। अच्छा मुझे ये बताओ, यहाँ पे जो मैक्सिमा मिल रहा है क्या वो सेम टू सेम ही होगा। यहाँ पे जो मैक्सिमम मिल रहा है क्या वो सेम टू सेम होगा। नहीं बिल्कुल नहीं, वो सेम टू सेम नहीं होगा। अगर आप यहाँ से ढंग से समझ पा रहे हो, अगर आप यहाँ पे ढंग से समझ पा रहे हो इसको, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिटेड सिंबल को अगेन मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद द ट्रांसमिटेड सिग्नल। तो हम लोग उसका स्क्वायर, अल्टीमेटली यहाँ पे एनर्जी मिलेगा हमें। यहाँ पे मैक्सिमा जो है ना, मैक्सिमा वो सिग्नल का एनर्जी मिलेगा। क्या अब ये समझ रहे हो। तो इससे क्या फायदा हो रहा है, अगर एनर्जी ज्यादा करेंगे तो यहाँ पे नॉइज का इफेक्ट भी कम होगा,
ISI भी कम हो रहा है और ई जितना ज्यादा है उससे और भी फायदा हो रहा है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कम है। तो मैच फिल्टर एनर्जी बढ़ाने के लिए है नहीं अभिषेक, मैच फिल्टर किसके लिए है, टू रिड्यूस प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। हाँ, मगर वो करता क्या है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो वो अल्टीमेटली आपको एनर्जी ऑफ अ सिग्नल देता है। समझ रहा है अभिषेक? उससे प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कम हो रही है मैच फिल्टर की वजह से, ये ऑप्टिमम रिसेप्शन है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कम है, गुंजाइश बहुत कम है। हाँ, नॉइज के लिए ही मैच फिल्टर है, और जो मैच फिल्टर है वो हमें ओवरऑल जो पल्स है ना, वो पल्स को भी हमारा रिसीव पल्स है उसका एम्पलीट्यूड भी बढ़ा देगा। मैंने आपको दिखाया था उसका एनर्जी से मल्टीप्लाई होता है, ये मैंने प्रूफ किया है कहीं ना कहीं तो कि वो एनर्जी से मल्टीप्लाई होता है, और फिर हम करते हैं डिवाइड बाय एनर्जी तो हमें वो पल्स मिल जाएगा। मैंने कहीं ना कहीं तो मैंने इसको, हाँ, नॉइज बाय एनर्जी, मैंने कहीं ना कहीं तो इसको प्रूव किया है, पता नहीं कहाँ किया है प्रूव, मैंने कहीं तो प्रूव किया है इसको, जहां पे मैंने दिखाया है आपको कि यहाँ पे जो रिसीव होता है, हाँ ये रहा अभिषेक, ये रहा देख, ये आपका जो पल्स है ना वो मल्टीप्लाई बाय एनर्जी हो जाएगा। तो यहाँ दोनों पर्पज सॉल्व हो रहा है, अगर एनर्जी बढ़ रहा है तो हमारा जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है फॉर अ पर्टिकुलर सिंबल वो भी बढ़ जाएगा, और नॉइज का एनर्जी कम हो जाएगा, नॉइज का पावर एसएनआर अल्टीमेटली इंप्रूव होगा। अभिषेक, क्या अब मैं क्लियर हूँ? नहीं, मैं नहीं, क्या आप क्लियर हो, अब ये समझ रहे हो पूरा? अच्छा, अब मुझे यहाँ पे ये बताओ, ये पूरा समझ रहे हो ना, बैंडविड्थ ये वो फलाना ढिमका सब कुछ समझ रहे हो ना? देवेंद्र, अब कंफ्यूजन नहीं है ना कि आइडियल केस क्या होगा, सिंक होगा, वहां पे बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट RB/2 होगा जो मिनिमम होगा, मगर प्रैक्टिकल केस क्या होगा मेरा, वहां मैं क्या लूंगा, रेस्ट कोसाइन लूंगा, जहां पे आपको 1+α एक्स्ट्रा फैक्टर लगाना पड़ेगा। राइट? ईशा क्लियर है? ईशा, पृथ्वीराज, अविश नहीं है शायद, तो क्या क्लियर है? आई थिंक निकिता भी नहीं है आज तो। हाँ, क्या ये सब कुछ समझ रहे हो? अच्छा, अगर ये सब कुछ समझ रहे हो तो अब आप लोग मुझे समझा पाओगे कि अब अगर यहाँ बात करेंगे ये क्वेश्चन के बारे में, तो बताओ फॉर n इज इक्वल टू 2 लेवल बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट क्या होगा? चलिए आप लोग बताइए मेरे को। बाप रे, बिगड़ी निकाल दी आप लोगों ने, बट कुछ नहीं, सही है, काफी टाइम गया इसके अंदर, मगर एट द एंड समझे आप लोग, समझे ना आप लोग? हाँ, यहाँ पे अल्फा दिया नहीं है, रेस कोसाइन फिल्टर है नहीं, तो क्या हो जाएगा, उसने पूछा रहेगा यहाँ पे मिनिमम बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट। आप समझ रहे हो, वो पूछ रहा है मिनिमम बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट, तो कब होगा मिनिमम? रेस्ड कोसाइन में मिनिमम होगा? रेस्ड कोसाइन में मिनिमम होगा नहीं। कब मिनिमम होगा वो? जब हम सिंक ले रहे हैं, बोलिए हाँ कि ना, समझ रहे हो? जब हम सिंक लेंगे तब वो मिनिमम होगा, बराबर है? क्लियर है? मिनिमम नहीं पूछा तो सिंपल पाम वाला लेंगे, मगर अभिषेक सिंपल पाम यही है ना, मैं आपको पहले से ही बता रहा था कि आपका PCM जो है वह आपका अल्टीमेटली टू टू पाम ही है। सुमित, जो PCM है, ये जो PCM वेव किया ना हम लोगों ने, सुमित, ये PCM वेव किया ना हम लोगों ने, हाँ, वो सिंक वाला हमारा 2 पाम है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि जो PCM है वो अल्टीमेटली क्या है, PCM को हम बोल सकते हैं कि जो PCM है वो PCM क्या है, PCM इज अल्टीमेटली इक्वल टू व्हाट, इट्स अ 2 पाम, हाँ एक ही मिनट, हाँ, इट्स अ 2 पाम विथ सिंक पल्स। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, विथ सिंक पल्स? ये दोनों सेम चीज है, ये दोनों सेम चीज है। हाँ सुमित, बताओ क्या बोल रहे हो? नहीं, तो भी मिनिमम कहाँ पे होगा वो भी RB ही हो रहा है ना। नहीं, जो हमने पहले एग्जांपल्स किए थे इवन फॉर PCM, तो मैंने आपको वहां पे बैंडविड्थ का इक्वेशन क्या लिखवाया था, RB/2,
वहाँ मेरा एक्सप्लेनेशन अलग था, मैं वहाँ पे बोल रहा था 2 बिट भेज रहे हैं, ये भेज रहे हैं, वो भेज रहे हैं, मगर वो नहीं, लॉजिक वो नहीं था, लॉजिक यही था। क्या लॉजिक था कि हम अगर पीसीएम के लिए बात कर रहे हैं तो इट इज़ अल्टीमेटली हमारा 2 पाम, यानी हम पीसीएम के लिए भी क्या यूज़ करेंगे, क्योंकि मुझे ये बताओ पीसीएम के लिए क्या ये प्रॉब्लम नहीं होता है? व्हाट डू यू थिंक, पीसीएम के लिए ये प्रॉब्लम नहीं होगा क्या आईएसआई का? नहीं, उसके लिए भी होगा ना। पी, हाँ, लाइक पीसी मैंने क्या बताया था आपको, ये बताया था आपको कि बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट, ये पल्स भेजा, ये पल्स भेजा, इसका आपका ये आया तो ये आरबी है। फिर बोला था मैंने 2 बिट ले लो, 2 बिट के लिए होता है आरबी/2, हम लेंगे ये आपका मिनिमम बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट है, जब हम मान के चलेंगे कि बाई डिफॉल्ट जो है वो 2 बिट का है। तो आई थिंक ये एक्सप्लेनेशन गलत था, ये जो आपको मैंने समझाया था ये समझाना गलत था, क्योंकि जो असली एक्सप्लेनेशन है वो ये है जो मैंने आपको अभी बताया। क्या बताया? रेस्ड असिंक पल्स, कि जो आपका हाँ, नहीं नहीं, तो भी आरबी/2 होगा, तो भी आरबी/2 होगा। हाँ हाँ, पीसीएम है या तो फिर और कोई भी उन्होंने पाम यूज किया है नहीं किया है, तो भी वहां पे बैंडविड्थ वुड बी इवन फॉर पीसीएम आरबी/2 होगा। हाँ, बाय डिफॉल्ट आप ले सकते हो कि हम सिंक ही लेंगे, अगर पीसीएम भी है तो वहां भी हम आपका सिंक ही लेंगे। इसीलिए पीसीएम के अंदर भी हमने जो भी एग्जांपल्स किए हैं वहां भी आपका आरबी/2 ही निकल के आता है। हाँ, क्या आप क्लियर है सबको? तो अगर मैं पूरा समझा रहा हूँ, पूरा खत्म कर रहा हूँ, तो ये है कि यहाँ पे जो ये स्क्वायर पल्स है ना, ये तो ऑप्शन ही नहीं है। क्या मैं ये बोल सकता हूँ, ये जो स्क्वायर पल्स है ना, ये तो ऑप्शन ही नहीं है। हमें अगर आईएसआई 0 करना है तो हमें आइदर सिंक और रेस कोसाइन लेना ही पड़ेगा। क्या अब मैं सही बोल रहा हूँ? अगर मैं रेक्टेंगुलर पल्स की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, वो तो लेना ही नहीं है। अगर वो ले भी रहे हैं तो क्या होगा, वहां पे इंटर सिंबल इंटरफेरेंस होगा। अगर हम नॉइज फ्री कम्युनिकेशन चाहते हैं तो हमें वहां पे क्या करना पड़ेगा, और अगर हमें चाहिए मिनिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर तो हमें करना पड़ेगा क्या, सिंक और रेस कोसाइन। और उसके अंदर फिर बैंडविड्थ का अलग अलग रिक्वायरमेंट है, एक के अंदर होता है आरबी/2 और एक के अंदर होता है आरबी/2 1 प्लस अल्फा। क्या अब मैं क्लियर हूं आप सबको? हाँ बेटा, क्या आप सब लोग समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अच्छा, तो अब मुझे यहाँ पे ये बताओ, यहाँ पे बोल रहे हैं कि लेवल्स 2 थे, अगर लेवल्स 4 हो जाएंगे तो क्या करेंगे? अगर लेवल्स 4 हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे? हाँ, आरबी/4 करेंगे, मगर कहाँ कहाँ क्या फर्क पड़ेगा, कहाँ कहाँ क्या फर्क पड़ेगा, हम क्या चेंज करेंगे, हमें डिजाइन में क्या चेंज करना पड़ेगा? हाँ, 2T पे सैंपल करेंगे, और इवन जो हमारा पल्स होगा वो पल्स का होगा ड्यूरेशन कितना, ट्वाइस ऑफ टी। बोलिए हाँ कि ना। अगर हम पल्स के लिए बात कर रहे हैं, आई होप मेरे पास कहीं पे तो जगह है, यहाँ सब कुछ भर गया है आई थिंक। हाँ, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ फॉर किसके लिए, फॉर 4 पाम, फॉर 4 पाम, तो क्या आप लोग ये समझ रहे हो कि फॉर 4 पाम हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे पास बिट्स है वो बिट्स अभी भी वही है, कौन है? बिट्स हमारे पास है 1 1 0 1 1 0, मगर अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ईशा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी हमारा पल्स आएगा वो पल्स होगा विच इज वुड बी अकॉर्डिंग टू अ सिंबल, विच वुड बी अकॉर्डिंग टू अ सिंबल। दो पैकेट नहीं, पैकेट तो एक ही है बेटा, ये सारा सारा इंफॉर्मेशन तो पैकेट के अंदर ही है, मगर जो मैं यहाँ पल्स डिजाइन करूंगा दैट पल्स वुड बी अकॉर्डिंग टू व्हाट, दिस पल्स वुड बी अकॉर्डिंग टू व्हाट, दिस पल्स वुड बी अकॉर्डिंग टू माई लेवल ऑफ पाम। बोले हाँ कि ना। ये जो हम सिंबल डिजाइन करेंगे वो होगा अकॉर्डिंग टू हमारा पाम। तो इससे क्या फायदा होगा, इससे क्या फायदा होगा, क्या बिट डबल हो जाएगा, क्या बिट डबल हो जाएगा? हाँ, क्यों डबल होगा ईशा,
क्या आप समझा पाओगे आप क्यों डबल होगा? इफ यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड इफ यू कैन एक्सप्लेन, अब क्या होगा? हाँ, यानी कि अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मैक्सिमा की बात कर रहे हैं तो सपोज मैक्सिमा हम यहाँ सेंटर पे ही ले रहे हैं, ये मैक्सिमा हम सेंटर पे ही ले रहे हैं, मगर अब जो पल्स डिजाइन करेंगे ना, दैट पल्स वुड बी समथिंग लाइक दिस पल्स वुड बी समथिंग लाइक दिस। बोले हाँ कि ना? ये पूरा अब समझ रहे हो कि पूरा माजरा क्या हो रहा है? मैंने पल्स को स्ट्रेच कर दिया है, पल्स को टाइम डोमेन में स्ट्रेच कर दिया है, और अगर मैं इसको स्ट्रेच करूंगा इन टाइम डोमेन तो ऑब्वियसली उसका फ्रीक्वेंसी कॉम्प्रेस होगा। तो ये फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है बेटा? ये फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऑब्वियसली सर ये फायदा हो रहा है, तो हम फायदा करेंगे अपना। क्या आप ये समझ पा रहे हो जो मैं कब से कहानी कर रहा था, आपको ये बोल रहा था कि बॉर्ड बढ़ेगा या तो फिर बीट रेट का बढ़ेगा? क्या अब आप लोग समझ पा रहे हो? आपका सेकंड जो पल्स होगा इट हैज, सर बॉड रेट चेंज नहीं होता ना कभी एन पाम के साथ? बॉड रेट, आई थिंक अभिषेक, बॉड रेट का जो रिलेशनशिप है वो है इंफॉर्मेशन के साथ। इंफॉर्मेशन रेट हम पढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन रेट हम पढ़ेंगे। हाँ, तो वहां मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा, यहाँ 1 1 है तो हाईएस्ट होगा, अगर 0 1 है तो उससे कम होगा ना। हम ये डिजाइन भी ऐसे करेंगे कि अगर 0 1 है, अगर 0 1 है तो उसके लिए जो हमारा पल्स जा रहा है उसका एम्पलीट्यूड कम है, मगर जो डिजाइन का क्राइटेरिया है वो तो वही है कि उसका जो नल्स है ना वो नल्स यहाँ होना चाहिए। क्या समझ रहे हो ये मैं बोल रहा हूँ वो? हाँ, ये समझ रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ वो? क्या सबको ये क्लियर है? हाँ हाँ, डिजाइनर पे ही होता है, मगर मुझे ये बताओ यहाँ पे लेवल समझ रहे हो? 1 1 के लिए हाईएस्ट लेवल, 0 1 के लिए कम है लेवल, और 1 0 के लिए फिर से कुछ लेवल होगा वो ज्यादा होगा। बराबर है? ऑब्वियसली ये जो डिजाइनर है उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कौन सा वोल्टेज असाइन कर रहा है। बट व्हाट आई एम ड्राइंग, आई एम इवन ड्राइंग व्हाट, इसके साथ साथ मैं ये भी ड्रॉ कर रहा हूँ कि आपका AK के साथ कैसा दिखाई देगा। हाँ, तो क्या आप समझ रहे हो ये? विथ इवन AK योर पल्स कैसा दिखाई देगा? क्या ये क्लियर है सबको? हाँ, क्या ये क्लियर है सबको? अब हम ये पल्स भेजेंगे तो आपको ऑब्वियसली लगता है, क्या लगता है, कि सबसे पहले तो यहाँ जो आपको दिखना चाहिए वो ये दिखना चाहिए कि यहाँ पे जो मैक्सिमा होगा वो सपोज ये T पे हो रहा है, तो बताओ ये मैक्सिमा कहाँ होगा? इट मस्ट बी क्लियर टू यू कि अब ये मैक्सिमा कहाँ होगा? अब ये मैक्सिमा कहाँ पे होगा? हाँ बेटा, एग्जैक्टली ये मैक्सिमा होगा आपका 3T पे। उसके बाद ये मैक्सिमा कहाँ पे होगा? ये मैक्सिमा होगा आपका 5T पे। बोले हाँ कि ना? राइट। तो अब यहाँ पे जो आपका सिंबल है, जो सिंबल है, तो ये सिंबल का ड्यूरेशन, ये सिंबल का ड्यूरेशन अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पे T सिंबल क्या हो जाएगा? यहाँ पे T सिंबल क्या हो जाएगा? इट इज अगेन अ वेल नोन इक्वेशन इन मोस्ट ऑफ द रेफरेंस बुक। तो T सिंबल क्या हो जाएगा? क्या T सिंबल TB इंटू, बताओ क्या होगा? क्या TB इंटू log 2 बेस m होगा? उल्टा बोल दिया मैंने। क्या ये समझ रहे हो कि यहाँ मैं इन जनरल की बात करूंगा तो क्या इन जनरल जो टाइम फॉर सिंबल है, क्या ये हो जाएगा आपका बिट ड्यूरेशन इनटू log m बेस 2, राइट। और इसीलिए यहाँ जो आपका बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट होता है वो क्या हो जाएगा? इसीलिए जो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट होता है वो क्या हो जाएगा? ये तो है आपका इन जनरल, ये तो है आपका इन जनरल जो होता है RB/2 मिनिमम, मगर साथ में अब क्या हो जाएगा? साथ में अब कौन सा पैरामीटर आ जाएगा? 1 डिवाइड बाय
log of m base 2। ये किसके लिए होगा? ये होगा फॉर द मिनिमम बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट, ये होगा फॉर द मिनिमम बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट। अगर हम बात कर रहे हैं फॉर द रेज्ड कोसाइन फिल्टर तो क्या होगा? नॉट रेज्ड कोसाइन फिल्टर, अगर हम बात कर रहे हैं फॉर द रेज्ड कोसाइन पल्स तो क्या होगा? उसके लिए हमें पता होता है, क्या होता है? RB/2। हाँ, 1/n ही है ना बेटा? हाँ अभिषेक लिंगे 1/n ही है ना? अरे भाई आप 1/n करो। अरे भाई आपको ये m होता है ना, ये m होता है, इसलिए। बाप रे बाप, क्या क्या अतरंगी डाउट हो रहे हैं। आप log बेस m कर तो आंसर तो वही आएगा ना। हाँ बेटा, आंसर तो वही आएगा ना। मैं नंबर ऑफ लेवल्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग जनरली क्या स्पेसिफाई करते हैं? हम जनरली स्पेसिफाई करते हैं कि वो 4 पाम है या 8 पाम है। आप n कर सकते हो, मेरे को कोई बाधा नहीं है। क्या समझ रहे हो अब सबको ये पूरा क्लियर है? पूरा पूरा ये बेसबैंड कम्युनिकेशन क्लियर है क्या? हाँ, अब किसी को कुछ भी डाउट नहीं है ना? यानी अब तो आप ये कोई भी एग्जांपल कर लोगे ना, ये रेफरेंस बुक वाला एग्जांपल। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या होगा? आपका बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट घटता जाएगा या बढ़ता जाएगा? आपका बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट घटता जाएगा या बढ़ता जाएगा? घटता जाएगा, बराबर। घटता जाएगा बाय द फैक्टर ऑफ, घटता जाएगा बाय द फैक्टर ऑफ 1/2 एंड 1/4, राइट? 1/2 एंड 1/4, राइट। बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट क्या होगा? बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट क्या होगा? बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट क्या होगा? हाँ, यानी घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा या बढ़ेगा? वो भी घटेगा। तो भैया इसमें पंगा क्या है? तो नंबर्स बढ़ाने में पंगा क्या है? मैंने आपको बताया था पहले, नंबर्स बढ़ाने में पंगा क्या है? पावर, ओके। लेवल्स पास आ जाएंगे। हाँ, लेवल्स पास आ जाएंगे तो अभी थोड़ा सा भी नॉइस या इंटर सिंबल इंटरफियरेंस हो गया तो एरर का चांस फिर से बढ़ जाएगा। आपने जो मेहनत किया है वो सब पानी में जाएगा। क्या अब ये पूरा समझ रहे हो? अब ये क्या पूरे कन्वे किया मैंने आपको, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, यानी पूरा का पूरा। There is always a trade-off between power or number of levels or maybe bit error probability or I may say inter-symbol interference, even noise and सब कुछ। क्या ये पूरा समझ रहे हो? सबको एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर आइडिया लगा अभी? वो बाप रे, मैंने कल बोला था मैं बाउंस बैक करेगा। क्या मैंने किया? मैंने कल बोले था, कल मैंने अगर मैंने कल गंदा लेक्चर लिया है तो आज मैं बाउंस बैक करेगा। क्या मैंने किया? गुड, एकदम किया, राइट। आई थिंक अब ये क्रिस्टल क्लियर है। अगर ये क्रिस्टल क्लियर है तो कल एक आध घंटा एग्जांपल्स करेंगे एंड वी कैन कंटिन्यू विथ हमारा पास बैंड कम्युनिकेशन। मुझे ये बताओ, क्या हम सैटरडे को मिल सकते हैं? अगर मिलना हो तो सैटरडे शाम को आप लोग फ्री हो क्या? आई नो यहाँ पे काफ़ी कॉलेज में एग्जाम्स हैं, तो लाइक यू कैन हैव रिकॉर्डेड वीडियोस, MSc वाले मोस्टली। तो सैटरडे को हम शायद 4 से 6 या 5 से 7 मिलेंगे, है ना? क्योंकि जो हमारा, हाँ, क्योंकि जो हमारा ये काफ़ी टाइम इन्वेस्ट हो गया है इन बेसबैंड कम्युनिकेशन। आई हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन बेसबैंड। ये मैंने लाइक अज्यूम नहीं किया था कि कितना टाइम जाएगा, बट बहुत टाइम स्पेंड हो गया है। तो आई थिंक इन सैटरडे वी नीड टू मीट फॉर 2 आवर्स, है ना? चलिए, तो हम सैटरडे मिलते हैं। सो थैंक यू सो मच। आई होप इट इज़ कन्वेड टू यू। नहीं नहीं, DFS नहीं हो रहा है बेटा। मैंने बच्चों को बोला है कि मुझे अभी कम्युनिकेशन में ही टाइम स्पेंड करने दो। आई वांट टू स्पेंड मोर टाइम विद कम्युनिकेशन। जैसे ये खत्म हो जाएगा बेटा मैं करवा दूंगा, है ना? डोंट वरी। हाँ, क्लियर है ना बेटा?
बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट। अभी अभी से जो आगे आएगा वो अभी, हाँ अभी चीज़ें सिंपल हो जाएगी क्योंकि आपने ये पूरा समझ लिया है ना। ओके चलिए, सो आई होप इट्स क्लियर टू यू। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। सी या, बाय बाय।